बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता था। एक मरतबा उसके दोस्त अहबाब जमा थे, शराब तैयार थी। उसने अपने ग़ुलाम को 4 दरहम दिए कि शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल ख़रीद कर लाए। वो ग़ुलाम बाज़ार जा रहा था कि रास्ते में हज़रत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पर गुज़र हुआ। वो किसी फ़कीर के वास्ते लोगों से कुछ मांग रहे थे और फरमा रहे थे कि जो शख्स इस फ़कीर को 4 दरहम दे, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। उस ग़ुलाम ने वो 4 दरहम उस फ़कीर को दे दिए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बता क्या दुआएं चाहता है? ग़ुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैं उससे खलासी चाहता हूँ। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और पूछा, दूसरी दुआ क्या चाहता है? ग़ुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदल मिल जाए। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी दुआ की और फिर पूछा, तीसरी दुआ क्या है? ग़ुलाम ने कहा, हक़ ताला शाना मेरे सरदार को तौबा की तौफ़ीक दे और उसकी दुआ कबूल करे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी भी दुआ की। फिर पूछा, चौथी दुआ क्या है? ग़ुलाम ने कहा, हक़ ताला शाना मेरे सरदार की, तुम्हारी और यहाँ मजमे में मौजूद हर शख्स की मग़फ़रत करे। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी ये भी दुआ की। इसके बाद वो ग़ुलाम खाली हाथ सरदार के पास वापस चला गया। सरदार इसी इंतज़ार में था। देखकर कहने लगा, इतनी देर क्यों लगा दी? ग़ुलाम ने किस्सा सुनाया। सरदार ने इन दुआओं की बरकत से बजाय गुस्सा होने और मारने के ये पूछा कि क्या क्या दुआएं कराईं? ग़ुलाम ने कहा, पहली तो ये कि मैं ग़ुलामी से आज़ाद हो जाऊँ। सरदार ने कहा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी क्या थी? ग़ुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदला मिल जाए। सरदार ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 4000 दिरहम नज़र हैं। तीसरी क्या थी? ग़ुलाम ने कहा, हक़ ताला शाना तुम्हें शराब फस्को फजूर से तौबा की तौफ़ीक दे। सरदार ने कहा, मैंने अपने सब गुनाहों से तौबा कर ली। चौथी क्या थी? ग़ुलाम ने कहा, हक़ ताला शाना मेरी, आपकी, इन बुज़ुर्ग की और सारे मजमा की मग़फ़रत फरमा दे। सरदार ने कहा, यह मेरे इख्तियार में नहीं है। रात को सरदार को ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई दी, जब तूने वो तीनों काम कर दिए जो तेरे इख्तियार में थे, तो क्या तेरा ये ख्याल है कि अल्लाह वो काम नहीं करेगा जिस पर वो कादिर है? अल्लाह ने तेरी, इस ग़ुलाम मंसूर की और उस सारे मजमे की मग़फ़रत कर दी। जब तारीख़ के दौराहों में इस चीज़ को देखा जाता है तो फिर ख्याल होता है, ख्याल आता भी है कि अल्लाह ताला कितने गफ़ूर रहीम है कि वो अपने इंसानों की दुआएं कबूल करते हैं। अपने बंदों की बातों के ऊपर अल्लाह की कितनी गिरफ्त और कितना अल्लाह ताला का वो तअल्लुक़ है इंसान के साथ कि वो उसकी दुआओं को रद्द नहीं करते। अल्लाह बेशक दुआओं को रद्द नहीं करते। मांगी की दुआएं, किया गया सदका और लोगों के साथ किया गया हुस्न सलूक, अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कभी नहीं है कि वो अल्लाह ताला उसका फल ना दे। ये इंसान है जो बेसब्री करता है, ये इंसान है जो बेशुक्री करता है, ये इंसान है जो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को भूल जाता है। बेशबहा वाक़या तारीख़ के दौराहों में मिलते हैं कि तारीख़ में अल्लाह ताला ने इंसान के साथ जो मामला किया, वो मामला इंसान अल्लाह से नहीं कर पा सकता। अल्लाह ताला बंदों के साथ रहमत का सलूक करते हैं, बरकतों का मामला करते हैं। और लोग जो मांगते रहते हैं अल्लाह ताला से, ये जो मांगना है अल्लाह ताला से, ये बंदे का अल्लाह के साथ कुर्ब और तअल्लुक़ बनाता है। और एक और बात कि अगर बंदे को पता चल जाए कि मेरी कौन सी नेकी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी या कौन सी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, तो बंदा उस नेकी को नहीं छोड़ता, उसको पता चल जाता है। और मैं जब सोचता हूँ, जब मेरा इस बात के ऊपर ध्यान जाता है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि यार मैंने ये बातें अल्लाह ताला से इतनी दुआएं की हैं और मेरी दुआएं कबूल हो गई हैं और मेरी ये दुआ भी अल्लाह ताला ने, मांगते हैं हम, मगर मैंने सुना अक्सर यही है कि मुझे मेरी माँ की दुआ लग गई, मुझे मेरे बाप की दुआ लग गई, मुझे मेरे दोस्तों की दुआ लग गई, मुझे किसी फ़कीर की दुआ लग गई। असूल अल्लाह का ये है कि जब आप दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, आपकी मांगी हुई दुआ और कोई दूसरा जो आपके लिए दुआ मांगे, वो उसके 100% चांसेस हैं कि वो दुआ कबूल ही कबूल होती है, क्योंकि अखलास के साथ मांगी गई दुआ
बिल्कुल रद्द नहीं होती और अल्लाह ताला इसको रद्द करते भी नहीं हैं। बल्कि सहाबा का दौर था तो सहाबा के दौर में इकट्ठे सहाबा बैठ जाया करते थे और हर सहाबी, एक सहाबी दुआ करता था और दूसरे सहाबा जो है उसके ऊपर आमीन कहा करते थे। नफ्सा नफ्सी का दौर है, मुश्किलें परेशानियाँ मुसीबतें माशरे का हिस्सा हैं और ये मुसीबतें मुश्किलें परेशानियाँ हर वक्त रहती थीं। गुज़रा हुआ वक्त तब भी कहत भी होता था, भूख और अफलास भी होती थी और मौजूदा वक्त में भी बेशक साइंसी तरक्की बेहद अरूज पर चले गई है, बेशक साइंसी तरक्की जो है उसने ज़िंदगी में आसानियाँ, फरवानियाँ और ज़िंदगी के मामलात में बड़ी जो है वो तरक्की कर ली है, मगर मुसीबतें परेशानियाँ और मुश्किलें हर ज़माने में रही हैं। जिन लोगों ने अपना तल्लक अल्लाह ताला से बना कर रखा, उनकी दुआएं भी कबूल होती रहीं और उनके साथ अल्लाह ताला की मदद भी रही। बात हो रही थी कि माशरे में परेशानी मौजूद है, मुसीबत मौजूद है और भूख और अफलास भी मौजूद है। हम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मान लिया हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसी के लिए सिद्के दिल के साथ दुआ ज़रूर कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ या किसी के लिए सिद्के दिल से दुआ करोगे तो उम्मीद है कि आप उसकी चुगली नहीं कर पाओगे, आप उसकी गीबत नहीं कर पाओगे, आप उसके लिए बुरा नहीं सोच पाओगे। जब मुआशरा दुआओं वाला तश्कील पाता है, अखलास वाला तश्कील पाता है, तो फिर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। फिर अल्लाह ताला बंदे के साथ अपनी रहमतों वाला मामला कर देते हैं। हम अगर किसी के साथ माली तौर पे नहीं उसका फ़ायदा उसको दे सकते, तो हमें कम से कम जो है रूहानी तौर पर दुआओं के ज़रिए एक दूसरे की ज़रूर मदद करनी चाहिए। क्या पता आज आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं तो किसी की गई दुआ आपके लिए काबिले जो है वो रहमत हो जाए और आपकी ज़िंदगी का जो है वो निज़ाम बदल के रख दे। अल्लाह तो जानते हैं, अल्लाह ताला इशारत से ज़्यादा करीब है, अल्लाह ताला बंदे की हर मामले को समझते हैं। तो दुआओं का मांगना, सदक़ात का देना और लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, हुस्न मुआशरत, ये सब हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इस्लाम ने हमें इन्हीं चीज़ों की तबलीग की थी, इन्हीं चीज़ों का हमें बताया था और नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का प्रचार ही ये था कि इंसानियत की कदर करना। हम इंसानियत को छोड़कर अल्लाह को मनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। हत्ता कि अगर आपने दुआएं कबूल करवानी हैं तो यहाँ तक है कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसान होना चाहिए, एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपके लिए सिद्के दिल से दुआएं करे। किसी की बात हो रही थी कि कोई भी नेकी क्लिक करती है, अगर आपकी जो है हज की नेकी क्लिक करती है और अगर आपकी सदक़े की नेकी क्लिक करती है या आपकी इबादत की नेकी क्लिक करती है, तो ये आपने सोचना है कि आपकी कौन सी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है और ये जो आप नेकी कर रहे हो, क्या इससे आपके काम हो रहे हैं। आप अपनी नेकियों को अपने कामों के साथ जोड़ें, आप अपने इबादत को अपने कामों के साथ जोड़ें और आप अपने हुस्न सलूक को और अपनी माशरत को, अपने रवैयों को अपने कामों के साथ जोड़ें। अगर आपने किसी के साथ नेकी की, अगर आपने इबादत की और अगर आपने वालिदैन की खिदमत की और अगर आपके काम हो रहे हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आपके साथ अल्लाह राज़ी है। और ये काम होते होते एक चीज़ का तो आपके दिल में यकीन होगा कि काम तो सिर्फ अल्लाह करते हैं, अल्लाह के अलावा तो कोई काम करता नहीं है। तो ये जो असबाब हैं, ये जो आप असबाब इख्तियार करते हैं, ये असबाब आपको अल्लाह ताला से जोड़ देंगे, ये असबाब आपको अल्लाह की मोहब्बत के साथ जोड़ देंगे। कहते हैं पीर मिलिया ते पीड़ ना जावे की करना पीरा फड़के हु। एक बुज़ुर्ग आपकी ज़िंदगी में आता है, एक बड़ा आपकी ज़िंदगी में आता है, एक दरवेश आपकी ज़िंदगी में आता है, एक फ़कीर आपकी ज़िंदगी में आता है और आप उसको अपने काम बताते हैं और अगर आपके वो बंदा काम करने लग जाता है तो ये कामों का तल्लक आपको उसकी मोहब्बत में ले जाएगा। ज़ाहिरी बात है कि जब आपके दुनियावी काम होने लग जाएंगे तो आप उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो वो मोहब्बत जो उस बंदे से की गई होगी, वो मोहब्बत आपको अल्लाह ताला से जोड़ देगी। वो मोहब्बत, वो जो मोहब्बत का जो म्यार है, जो हम कहते हैं कि इश्क़े मजाजी, इश्क़े हकीकी की सीढ़ी बनता है, तो वो बंदा आपके कामों में लग जाएगा। वो आपको बताएगा कि आपको पढ़ना कितनी बार है, वो आपको बताएगा कि आपको नवाफल कैसे पढ़ने हैं, वो आपको ये बताएगा कि आप इबादत करते वक्त सोचते क्या हो, आपको सोचना क्या चाहिए, आप नमाज पढ़ते वक्त क्या सोचते हो, आप कुरान पढ़ते वक्त क्या सोचते हो। वो हमने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, तो नेकी कर दी, उसको भूल जा, उसको भूलना है।
اور یہ خالق مدد کرتا ہے، مخلوق مدد نہیں کرتی۔ نماز بخشائے گی ایسی بات نہیں ہے، اللہ بخشائیں گے، روزے بخشاتے ہیں نہیں، روزے تو عبادت کے لیے ہیں، اللہ بخشائیں گے، قرآن پاک کی عبادت بخشائے گی نہیں۔ اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن ایک مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، خالق نے بخشانا ہے۔ جو بندے کی محبت میں گرفتار ہو سکتا ہے وہ اللہ کی محبت میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہماری زندگی میں ضرور آئے جو ہمیں وہ اسباب بتائے جن کو کر کے ہمارے زندگی کے کام ہوں، ہماری زندگی کے معاملات میں اللہ کی مدد آئے، اور وہ جو کام ہوں ہماری زندگی میں، جو وہ ہمارے معاملات ہوں، اس سے ہمیں اس بندے کی محبت نصیب ہو، اور وہ محبت جو اس کی نصیب ہو وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ اخلاص والے انسان کا ملنا، کسی ایسے انسان کا ملنا جو آپ کے کاموں کے بارے میں پریشان ہو، جس کو فکر ہو آپ کی، ایسے انسان ہماری زندگی میں بہت نایاب ہوتے ہیں، بلکہ بہت کم ہوتے ہیں۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہماری زندگی میں وہ لوگ آ جائیں، وہ لوگ موجود ہوں کہ جن کی دعاؤں سے ہماری طوفان میں جو کشتی ہے وہ پار لگ جائے، ہماری وہ جو مصیبتیں، پریشانیوں والی زندگی جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، ناشکری والی زندگی، شکر میں تبدیل ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے انسان ہمارے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ نظر کی کمی ہے، تعلق کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ نظر پیدا کر دے جس نظر سے ہم اس انسان کو پہچان لیں، اس انسان کا قرب نصیب ہو جائے جو ہمیں اللہ کے ساتھ ملا دے۔ حقیقتاً اللہ کی محبت ہی تمام کاموں کا، تمام چیزوں کا جو ہے وہ آئینہ دار ہے۔ اللہ کی محبت نصیب کیسے ہوگی؟ جب اللہ کے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے کاموں میں اللہ ہمارے مددگار ہیں اور اللہ ہمارے سارے کام کرتے ہیں۔ یہ محبت بڑھتی بڑھتی عشق اور پھر پتہ نہیں قربت اور منصور حلاج والا جو معاملہ ہے کہ نفی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہی ہمارے کام کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارے کاموں کے ضامن ہیں، اور اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں منزل کی جو ہے وہ منزل کا تعین دیتے ہیں، اور انہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاملات زندگی کے کس طرف جا رہے ہیں۔ باتوں کا سلسلہ ہمیشہ کی طرح اسی طرح چلتا رہے گا، مگر اس وقت ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹس کرنا ضرور جو ہے ہمارے چینل کی شان ہوتا ہے، بلکہ آپ ہی ہمارے چینل کی اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی شان ہیں۔ ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ویڈیوز بنانا ہوتی ہیں۔ آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سن کے کم از کم اپنی زندگی میں اللہ کا رنگ لے کے آئیں، بزرگوں کا رنگ لے کے آئیں، ماں باپ کی محبت لے کے آئیں، صدقہ ضرور دیں، خیرات ضرور کریں، خدمت ضرور کریں لوگوں کی، مگر یہ نہ سمجھیں کہ صدقے سے ہوتا ہے، خیرات سے ہوتا ہے، نماز سے ہوتا ہے، قرآن سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہر کاموں میں معاون ثابت ہوتے ہیں، مگر اللہ نے یہ ایک نظام بچھایا ہوا ہے۔ کتب، ابدال، غوث، ولی اللہ، قرآن پاک، فیض، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا نظام کا حصہ ہیں، فرشتے اللہ کے نظام کے حصے ہیں۔ اللہ خود بھی تو روح قبض کر سکتے ہیں، اللہ کو مشکل تو نہیں ہے۔ میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ بارش اللہ برساتے ہیں، اللہ کون کہتے ہیں کام ہوتا ہے، مگر کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام سر انجام دیتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں کی ڈیوٹیاں، وہ بھی فرشتے موجود ہیں جو سورج مشرق سے نکالتے ہیں اور مغرب میں غروب کرتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی شاید اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے انسان کی ڈیوٹی لگائی ہو جو آپ کو مشکلوں سے نکال دے، پریشانیوں سے نکال دے، اور آپ کے لیے دعا کر کے آپ کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ ایریز برج حمل، آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ 21 مارچ سے لے کر 19 اپریل، 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک آپ لوگوں کی پریڈکشن دینے جا رہے ہیں ہم، اور آپ لوگوں کو بتانے جائیں گے ہم آپ لوگوں کا ویکلی ہاروسکوپ۔ اس میں ہم آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک، سٹوری آف دی ویک اور ڈے بائی ڈے پریڈکشن کے ساتھ ساتھ آپ کا بزنس، میرج لائف، ہیلتھ، کیریئر اور ایجوکیشن اور ٹریولنگ،
सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले आप लोगों के आने वाले हफ्ता कैसा रहेगा, उसमें आप लोगों ईद का माशाल्लाह समा है, पीर वाले दिन से ईद शुरू हो गई और एरीज़ वालों को सबसे पहले ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। और आप हमारे व्यूअर्स हैं और आप लोग ही हमारे साथ पूरा साल रहे हैं, तो आपको अपनी खुशियों में और आपकी खुशियों में शामिल होना हमारा हक बनता है। मगर वीकली हॉरोस्कोप भी हमारा जो है हिस्सा है, पार्ट ऑफ जो है लाइफ है। हर वीक में हम आप लोगों को बताते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा। तो एरीज़ वालों के लिए जब हम आपके वीकली हॉरोस्कोप की बात करने जाते हैं तो सबसे पहले एरीज़ वाले कुछ अपने साथ थीम ऑफ द वीक में कुछ जंग कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के हसूल की जंग, आप अपने मकासद के हसूल की जंग, अपने हालात को ठीक करने की जंग, जिद्दोजहद है। आपका कोई फ़ैसला कुन मरहला है, उस फ़ैसला कुन मरहला में आप दाखिल हो चुके हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएँ और ये तब्दीलियाँ जो हैं वो आपकी ज़िंदगी का जो है वो पार्ट भी रहेंगी और बेहतर हालात की तरफ भी जाएंगे। मगर आप अपने आप से लड़ रहे हैं। ये आप अपने आप से जो लड़ रहे हैं, ये दूसरों के साथ आपका रवैया बहुत पोलाइटली होना चाहिए, यानी कि दूसरों के साथ आप हुस्न सलूक के साथ रहें ताकि मामलात में मदद आए। आप लोगों के मामलात में जो है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ वे, यानी कि ऐसे सोर्सेज हैं वहाँ से आपको आइडियाज़ भी आ सकते हैं, सोचें भी आ सकती हैं, मदद भी मिल सकती है। आपकी ख्वाहिशात इस वीक में कबूल हो सकती हैं, यानी कि जो ख्वाहिशें आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनाई हुई हैं वो ख्वाहिशें भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। थीम ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए ओवरऑल ये वीक काफ़ी बेहतरी, खुशियों और खैर बरकत की तरफ आपको लेके जाएगा। कोई ऐसा कोई काम मिल सकता है, कोई अचीवमेंट मिल सकती है जिससे आपको फ़ायदा हो जाए और आपके घरेलू मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। आपकी माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी। 2-3 ऑप्शंस भी आपके साथ हैं। मगर एक चीज़ का आपने एहतियात रखनी है, वो ये कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर ख़बर रखनी है। कोई लोग ऐसे हैं जो आपके मामलात डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को जो है वो ख़राबी की तरफ लेके जा सकते हैं और ओवरऑल स्पीड रहेगी, मामलात में बड़ी तेज़ी रहेगी और आप बहुत मुस्तहकम पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। इस वीक में किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि शायद मैं अपना कारोबार शुरू करूं। किसी भी, यानी कि आपकी सोचों में, वो तख़य्युलों में वो चीज़ें होंगी कि शायद आप बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई वो शादी से मुतल्लिक सोच सकते हैं और शादीशुदा लोग थोड़ा सा मायूस हो सकते हैं, उनको लिए मायूसी आ सकती है, या कोई जिनकी शादी नहीं हुई वो इसके बारे में कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा पैसों और अखराजात के ऊपर आप लोग कंट्रोल रखें कि आपके जो अखराजात हैं उनके ऊपर आपकी गिरफ्त जो है वो मजबूत हो। तो एरीज़ वालों का सबसे पहले हम चलते हैं कि बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो एरीज़ वालों का, बुर्ज अमल वालों का आने वाले हफ्ता में बिज़नेस और कैरियर को हम देखते हैं कि आप लोगों के कैरियर वाइज कैसे हालात रहेंगे। टैरो कार्ड से देखते हैं। एरीज़ वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस, वीक का बिजनेस कैसा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था आपके थीम ऑफ द वीक के बाद स्टोरी ऑफ द वीक में कि आपकी कई चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो जनाब, अगर मैं आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करूं तो माली तौर पर आप इस वीक में बहुत मुस्तहकम नज़र आते हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर। पैसे की इतनी फ़िक्र नहीं होगी और किसी नए काम को शुरू करने का सोच रहे होंगे। फरावानी है मामलात की और बिज़नेस और कैरियर ओवरऑल आप लोगों का इस वीक में बड़ा ज़बरदस्त है। और एरीज़ वालों के आने वाले वीक का मैरिज देखते हैं जी। मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी थ्रू टैरो कार्ड से देखते हैं एरीज़ वालों का आने वाले वीक की मैरिड लाइफ। थोड़ा सा गुस्सा, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है। ओवरऑल आप लोग इस वीक में मसरूफ़ रहेंगे। अगर घरेलू ख़वातीन हैं तो भी मसरूफ़ हैं और अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो भी आपको कोई ऑप्शन मिल सकती है कि रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाएं। उसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और थोड़ी सी जो है लड़ाई झगड़ा के मामलात रहेंगे मगर वो भी दूर ही हो जाएंगे। ऐसा मामला नहीं रहेगा जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो एरीज़ वालों के आने वाले वीक की हेल्थ देखते हैं। एरीज़ वालों की 2 मई से लेकर 8 मई तक आप लोगों की हेल्थ के मामलात कैसे रहेंगे। हेल्थ का इशू रहेगा जी आपको। आप अपनी सेहत के मामलात को ज़रूर देखिएगा। ये समझूंगा कि नेगेटिव सोचें या
आई थिंक नज़र से, यानी कि आप वो एक चीज़ आती है ना कि किसी के आगे अपने मामलात को अजहार करना। अगर गाड़ी ली हुई है तो मेरे पास गाड़ी आ गई, मोबाइल है तो मेरे पास मोबाइल आ गया, या अच्छा इस कपड़ों का, अच्छे कपड़ों का इस्तेमाल, या गप्पे मारना अपने बारे में और इधर उधर की चीज़ों का सोचना, ये चीज़ आपके मामलात को ख़राब कर सकती है, आपकी सेहत को नज़र लग सकती है। इसलिए अपने हिसार में रहें। वैसे भी लोगों को बताने से क्या मिलता है, लोग बात आपको वक्ती तौर पे आपको अच्छा कह रहे होते हैं, जब आप किसी को अपने मामलात को बताते हैं बाद में वही लोग आपके दुश्मन भी बने होते हैं। हसद और बुग़्ज़ यहीं से तो शुरू होता है। तो इस चीज़ से एहतियात करनी है। एजुकेशन का शोबा एरीज़ वालों का कैसा रहेगा, एरीज़ वालों का आने वाले हफ्ता की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ओवरऑल ठीक है, तालीमी मामलात के ऊपर आपकी तवज्जो भी है और बेहतर रहेगा। और ट्रैवलिंग एरीज़ वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एरीज़ वालों की आने वाले वीक की ट्रैवलिंग को अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग का भी चांस बन सकता है, कर भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप इस वीक में अपनी ट्रैवलिंग कर पाएंगे। ये तो थी एरीज़ वालों की बिज़नेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के ऊपर बात। अभी हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। और डे बाय डे प्रेडिक्शन में मंडे का जो दिन है वो आपके लिए कई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई कामों में मदद, और कोई बड़ा आपकी कामों में मदद कर सकता है, हेल्प आती हुई नज़र आती है। इसलिए ये दिन बड़ा कमाल का दिन है आपके लिए। ट्यूसडे थोड़ा सा आप डबल माइंडेड होंगे, या आप अगर फैमिली में हैं या बाहर हैं तो आप मामलात को मैनेज करते हुए नज़र आते हैं, थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल में है। वेडनेसडे रिलेशन से मुतल्लिका और शादी से मुतल्लिका और मोहब्बत से मुतल्लिका जो है आपका मामला बड़ा पॉजिटिव नज़र आता है। आप इस दिन जो है अपनी फैमिली को वक्त दे सकते हैं, और किसी से अगर मोहब्बत है तो ज़ाहिर मोहब्बत कर सकते हैं, और अगर घर में हैं तो घर में माहौल बड़ा खुशगवार रहेगा, और रोमांटिक सा जो है ये दिन आपका नज़र आता है। थर्सडे वाले दिन आपको कोई काम मिल सकता है, कोई जॉब ऑफ़र, कोई आपको पैसे की ऑफ़र हो सकती है, कोई आपको अपने बिज़नेस के ऊपर चलाने के लिए बात कर सकता है कि आप हमारे साथ अटैच हो जाएं। और फ्राइडे आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, उसमें नेगेटिविटी है, कामों में रुकावट आ सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकती है। और सैटरडे कोई कामों में मदद भी रहेगी, चीज़ें बेहतर रहेंगी और आसानियाँ रहेंगी। संडे आपके पास कोई सॉलिड किस्म की ख़बर आ सकती है। ये ख़बर आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी शादी से मुतल्लिका हो सकती है, आपके कामों से मुतल्लिका हो सकती है। ओवरऑल चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी इस दिन। आप लोगों के पूरे वीक में फ्राइडे का दिन, हालांकि फ्राइडे का दिन रहमतों, बरकतों और अल्लाह के करम का होता है, मगर आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी ला रहा है। तो उस दिन आप लोग रेड कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं, और एहतियात आपने बरतनी है, और कोशिश करनी है कि मजबूत असाब के साथ इस दिन को गुजारें। आप लोगों के लिए इस पूरे वीक में जो पढ़ने के लिए अमल आ रहा है वो आ रहा है या हय्यू या क़य्यूम। 41 टाइम अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़िएगा, और अल्लाह से अपने कामों के लिए दुआ भी कीजिएगा। ये तो थी आप लोगों की जो है वो ओवरऑल जनरल रीडिंग। इसके अलावा आप लोग अगर अपने मामला से मुतल्लिका, रूहानी मामला से मुतल्लिका अगर आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट भी करवाना चाहें तो ज़रूर करवा सकते हैं। नंबर चल रहा है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है रूहानी मामला से तरीके से लेकर, या टैरो कार्ड से, एस्ट्रोलॉजी से, या न्यूमरोलॉजी से, जिस तरह भी हो आपके लिए रहनुमाई करें। आप हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। टॉरस और टॉरस वालों का डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल से लेकर 20 मई, और आप लोगों की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम 2 मई से लेकर 8 मई तक। और प्रिडिक्शन में सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है। तो थीम ऑफ द वीक में टॉरस वालों के पास इस वक्त आइडिया, सोचें और कुछ करने की जो है वो प्लानिंग काफ़ी हद तक मजबूत है। टॉरस वाले इस वीक में जो है आने वाले हफ्ता में पहले से मजबूत पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। बेहतर फैसले करने की पोजीशन है, और फैसलों के साथ साथ टॉरस वालों की ज़िम्मेदारियाँ वो इंक्रीज़ हो रही हैं आप लोगों के ऊपर। अगर आप घर में देखेंगे तो घर में ज़िम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, पैसे का जो है ज़्यादा इस्तेमाल, और आप लोग काफ़ी कामों में मसरूफ़ अमल नज़र आते हैं।
اور اگر ہم آپ لوگوں کی اس ویک کی جو ہے وہ پلاننگ کی بھی بات کریں تو کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، اور جائیداد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اوورال آپ کے پاس اس ویک میں آئیڈیاز تو موجود ہیں ظاہر ہے، اور ان آئیڈیاز کے اوپر آپ کام بھی کرتے ہیں اور آپ کو مدد بھی ملے گی، اور کوئی آپ کو جاب آپشن یا کوئی کاموں سے متعلقہ کوئی مدد بھی مل سکتی ہے، اس کے اوپر پلاننگ بھی چل رہی ہے۔ مگر آپ نے ایک چیز کا احتیاط کرنی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو مالی معاملات یا آپ کے ساتھ کوئی جو گفت و شنید ہو رہی ہے، کہیں اس میں کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ تو نہیں ہو رہی، کہیں آپ کو دھوکہ دینے کی بات تو نہیں ہو رہی، یا آپ کے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ کیا وہ فیئر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ہوئی تو اس کے متعلق تبدیلیاں ظاہری بات رہیں گی آپ کی، اور تبدیلیوں کا ویک بھی ہے، اور خواہشیں بھی آپ کافی رکھتے ہیں، خواہشیں پوری ہونے کی کوشش بھی رہے گی، تھوڑا سا غصہ بھی آئے گا، کام آپ کے پاس موجود ہیں مگر اس ویک میں آپ کام کر نہیں پائیں گے اس لیول کا جس طرح کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ باتیں ہیں جو آپ کے دل میں چل رہی ہیں، دل دماغ میں ہیں، جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی دوست آپ کو گفٹ دے سکتا ہے، تحفہ تحائف بھی مل سکتے ہیں، مدد بھی، یا آپ کی ہیلپ بھی کرے گا، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ اگر آپ اس میں کوئی جو آپ کو ہیلپ یا کوئی آپ کو کوئی کاموں میں مدد دے رہا ہے تو اس کے اوپر پلاننگ کریں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے چلیں گی۔ مگر سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے چلتے ہیں بزنس کی طرف، کہ آپ لوگوں کا 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو ٹیرو کارڈ سے دیکھتے ہیں، ٹیرو کارڈ سے کہ ٹورس والوں کے لیے 2 مئی سے لے کر 8 مئی 2 مئی سے لے کر 8 مئی، کبھی تو کبھی ہم جو ہے نا وہ یہ 2 مئی سے لے کر جب بندے کا ساتھ ساتھ اردو اور انگلش مکس ہوتا ہے تو وہ 8 کو 8 بھی کہہ دیتے ہیں اور 2 کو 2 بھی کہہ دیتے ہیں، یہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بزنس کیسا رہے گا ٹورس والوں کو آنے والے ہفتوں کا، ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس، اگر میں آپ کے بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو شاید آپ اپنا کوئی نیا کام کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی کسی نئے کام کا آغاز یا اس کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے جو آپ کرنا چاہیں، مگر ابھی وقت نہیں ہے اس کو کرنے کا۔ یعنی کہ اگر آپ ابھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی شروعات کرنا چاہتے ہیں، اس کا وقت نہیں، اور ابھی تو ڈیلے آ رہا ہے، ابھی آپ سوچ سکتے ہیں، فیصلہ نہ کریں، کیونکہ کچھ باتیں ہیں آپ کی زندگی سے متعلقہ، کیریئر سے متعلقہ، جو ابھی آپ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کو ویٹ تھوڑا سا کرنا پڑے گا، ڈیلے کرنا پڑے گا، مزید اس کے اوپر ریسرچ کرنا پڑے گی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اپنے بزنس اور کیریئر کے اوپر کس طرح کے اقدامات کرنے ہیں۔ تو ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کی میرڈ لائف کیسی رہے گی، اور ٹورس والوں کی 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک، ٹورس والوں کے آنے والے ویک میرڈ اور ریلیشن لائف، میرڈ لائف میں جناب جس طرح کی آپ کی محبت یا آپ کے ریلیشن کے معاملات ہیں، اس میں مخالفین بہت موجود ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کریں گے بھی، اور اس ویک میں بھی آپ کو نظر آ ہی جائے گا، پتہ چل ہی جائے گا۔ اچھی بھلی زندگی چل رہی ہوتی ہے تو نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، آپ کے سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تھوڑی سی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، اور بگننگ آف دی ویک میں دشمن، مڈ آف دی ویک میں مدد اپنے ریلیشنز میں، اور اینڈ آف دی ویک میں پرابلم، یہ رہے گی۔ اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیسے سالو کرنا ہے۔ اور ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی صحت کیسی رہے گی، ٹورس والوں کے 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک آنے والے ویک کی صحت کیسی رہے گی۔ صحت جناب آپ کی بہتر ہے، اور بہتری کی طرف جائے گی بھی، کھانے پینا بہتر ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے ظاہری بات ہے وہ اپنی خوراک کے اوپر کافی اچھی توجہ دیں گے، تو صحت کا ایشو ہے، مگر صحت کے لیے بھی آپ کو ویجیٹیبلز، سیلڈز کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے،
اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو ہے ٹریٹمنٹ کریں، میڈیکلی چیک اپ بھی کروائیں، اگر میڈیسن یوز کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کیونکہ بیماری ابھی نظر نہیں آ رہی آپ کو بظاہراً، مگر آپ شاید اس طرف جا رہے ہیں، اس طرح کا اشارہ نظر آتا ہے۔ اور ایجوکیشن کیسی رہے گی ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی، طلباء طالبات کی ایجوکیشن، ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن، جناب ایجوکیشن طلباء طالبات بہتری کے ساتھ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے، اور اگر آپ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں گے تو وہ آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں یا کہیں اپنے سبجیکٹ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اوورآل آپ ایجوکیشن کے معاملے میں بڑی بہتری رہے گی۔ ٹریولنگ آپ لوگوں کی کیسی رہے گی آنے والے ویک میں؟ آپ کو ٹریولنگ کرنی چاہیے، تو ٹورس والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کی بات کرتے ہیں۔ ٹریولنگ جناب تھرڈ پارٹی سچویشن، دوستوں کے ساتھ آپ ٹریولنگ پہ جا سکتے ہیں، سکون محسوس کریں گے، انجوائے کریں گے اور خوش رہیں گے ٹورس والے۔ ابھی ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف ٹورس والوں کی۔ تو منڈے کو آپ اپنے اخراجات کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنی جیب کو دیکھ کر خرچ کریں، اور پیسوں کا ایشو آپ کو آ سکتا ہے۔ ٹیوزڈے آپ کسی کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، گفت و شنید کر سکتے ہیں، اور ملنے ملانے کا دن ہے، دوست احباب کے ساتھ ملیے گا، ملاقات کیجیے گا، پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کاموں سے متعلقہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور ویڈنسڈے، اس دن آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے اور بڑا نارمل رہنا چاہیے، بلکہ وائٹ کلر کا استعمال آپ اس دن کر سکتے ہیں، سفید کپڑے پہنے، بڑا سوٹ کرے گا آپ کو یہ کلر اس دن، روحانی مدد مل سکتی ہے۔ اور اگر ہم تھرسڈے کی بات کریں تو تھرسڈے کو آپ کے جو ہے اگر گھریلو معاملات میں کوئی جائیداد کے مسائل ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشنز کے ایشوز ہیں، یا آپ اگر اپنی پراپرٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے، یا پلاننگ چل سکتی ہے کسی بھی معاملہ سے متعلقہ۔ فرائیڈے آپ کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، پلاننگ بھی ہے اور آئیڈیاز بھی ہیں، بڑی مضبوط پوزیشن پر آپ جو ہے ٹورس والے اس دن بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کاموں میں مدد بھی رہے گی اور بڑے کاموں میں ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ سیچرڈے، ہفتہ کو آپ لوگوں کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے دل اور دماغ تک ہیں، یعنی کہ راز کی باتیں ہیں وہ اپنے تک رکھیں اور کوشش کریں پازیٹیو سوچیں۔ سیچرڈے کچھ نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، معاملات میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی رک سکتی ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو سنڈے کا دن ہے، یا اس دن سنڈے کو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، اسی دن کچھ صدقہ کر لیں، کوئی مکس دالوں کا صدقہ کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھ کے جو ہے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں سورہ اخلاص بڑی کمال کی ہے، سورہ اخلاص کاموں کے لیے بڑی فیوریبل رہے گی آپ کے لیے۔ 41 ٹائم روزانہ عشاء کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اور یہ تو تھی یہ آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ۔ اگر آپ لوگ ہم سے پرسنل اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں، کوئی روحانی معاملات کے اوپر، کوئی استخارہ اور ان چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہیں، تو ٹیرو کارڈ کا سیشن بھی ہم کرتے ہیں، اور اسٹرالوجی کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، روحانیت کے اوپر بھی بات ہوتی ہے، تو آپ ہم سے پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے پرسنل اپوائنٹمنٹ میں پرابلم آتی ہے تو آپ ہمیں اپنے سوال و جوابات جو ہیں کمنٹس میں بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ایک پروگرام چلتا ہے، اس میں ہم آپ لوگوں کے سوال و جوابات کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ عید کا جو ہے سما رہے گا اسی پورے ویک میں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، خوشیاں بانٹیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی اور جیمنائی والوں کی ڈیٹ آف برتھ 21 مئی سے لے کر 21 جون، اور آپ لوگوں کی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں ہم 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک کہ آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کو اس ویک میں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں۔ اس میں ہم آپ کو تھیم آف دی ویک، سٹوری آف دی ویک، اور آپ کو جو ہے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کے ساتھ ساتھ بزنس، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ٹریولنگ کے اوپر بھی بات کریں گے۔
ہمارے جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو آپ لوگوں کو ان معاملات کے سلوشن کے لیے جو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ پیچھے سے دعا، محنت اور بڑی جد و جہد کے ساتھ آپ کے لیے پڑھائیاں اور صدقات نکالے جاتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ ان کو ایزی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ روحانی معاملات ہیں. ہم نے اسٹرالوجی تو بے شک بلا شبہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر بات ہوتی ہے، مگر جو روحانیت ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے، اور اولیاء اللہ سے اور نیک لوگوں سے جو آپ لوگوں کو ذکر اذکار ملتے ہیں، ان کا فیض ہوتا ہے جو آپ کے معاملات میں بہتری کے ساتھ آپ کو جاری رکھتا ہے اور آپ کی مدد بھی ہوتی رہتی ہے. اور اس وقت ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے جو ہے ویکلی ہوراسکوپ کی طرف. تو ویکلی ہوراسکوپ میں سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے بات کریں گے تھیم آف دی ویک کی. اگر ہم آپ لوگوں کے جو ہے جیمنائی والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو جناب اس ویک میں آپ ملاقاتیں، یعنی کہ آپ لوگوں کے رابطے بڑے نظر آتے ہیں اور آپ لوگ بڑے خوش نظر آتے ہیں. تھرڈ پارٹی سچویشن، یعنی کہ آپ لوگ اکٹھے مل کے انجوائے کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، اور جن لوگوں کے جو ہے مالی ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بڑی مدد رہے گی. اوورآل آپ بڑی مستحکم پوزیشن پر اس ویک میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ کی اگر ہم سٹوری آف ویک کی بات کریں کہ تھوڑا سا ڈر، خوف، کنفیوژن کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ آپ کا خاص کر آپ کے ریلیشن اور شادی کے اوپر جو تھوڑی سی چیزیں ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گی. آپ کے ریلیشن سے متعلقہ باتیں اور تھوڑی سی نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. اور اپنے گھر کے معاملات کے اوپر بھی آپ کی جو ہے وہ توجہ رہے گی. تھوڑی سی اداسی بھی آ سکتی ہے، اور جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کو کوئی شادی کی بات یا آپشن مل سکتی ہے. پیسے کا آپ بلا دریغ نہ کریں خرچ، اور آپ لوگ اپنی فیملی کو بھی وقت دیں تاکہ معاملات میں بہتری رہے. اس طرح کا معاملہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویک میں چل سکتا ہے. مگر ابھی ہم آپ کے جو ہے علیحدہ سے معاملات کو ڈسکس کریں گے. تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس، کہ آپ لوگوں کا 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. تو جیمنائی والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، جیمنائی والوں کا 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک بزنس اور کیریئر کو دیکھتے ہیں جناب. بزنس اور کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس کرنے کے لیے آئیڈیا، سوچیں اور معاملات کافی آپ کے پاس موجود ہیں، اور اس میں آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے بھی آپ کی مددگار نظر آتے ہیں آپ کے کیریئر اور آپ کی جاب سے متعلقہ اگر چیزوں پہ بات ہوگی. مگر ابھی آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہیں. ابھی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو چینجنگ نہیں کریں گے. اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو ابھی بزنس نہ نیا سٹارٹ کریں، یا چل رہا ہے اسی کو چلائیں. تو تبدیلی کا معاملہ نہ رہے اور اس میں تبدیلیاں نہ کریں. ابھی جس طرح چل رہا ہے اسی کے اوپر کام کریں. اگر کوئی مدد ہو آپ کی کاموں سے متعلقہ تو اس مدد کو آپ ضرور لے سکتے ہیں. اور اگر ہم آپ لوگوں کے میرج لائف کی بات کریں کہ آنے والے ویک میں میرج اور ریلیشن کیسا رہے گا، تو جناب جیمنائی والوں کا آنے والے ویک کا میرج اور ریلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرج اور ریلیشن میں تبدیلیاں ہیں. اور یہ تبدیلیاں اس طرح کی ہیں کہ نظام چینج ہو سکتا ہے. شاید آپ اگر جاب پیشہ ہیں یا آپ ویسے گھر میں آپ لوگ رہیں گے، مگر آپ اپنے سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں ذرا غصہ نہیں کیجیے گا. یعنی کہ جذبات بھرپور رہیں گے اور چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. اور بنا بنایا کھیل خراب نہ کریں. آپ بڑے طریقے سے رہیں، اور اچھے طریقے سے رہیں گے تو شروعات ہیں کسی نئے کام کی، یا اس طرح کے آپ اپنے ریلیشن کو بڑے اچھے طریقے سے بڑھا سکتے ہیں، اللہ کی مدد لے سکتے ہیں. شروعات ہے چیزوں میں، اور پیار اور محبت کا جو ہے وہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے. ہیلتھ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ایک ہی کارڈ سے چیک کرتے ہیں. جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی. تو ہیلتھ کا ایشو رہے گا آپ کو، اور ہیلتھ کے اوپر آپ کے اوپر بد اثرات. دی ڈیول کارڈ آیا میرے پاس، اور یہ کارڈ دیکھیں آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ کارڈ ہے. اور بلا شبہ آپ کا انداز گفتگو، آپ لوگوں کی شخصیت، آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بہت کمال کا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کا پہننا، کپڑے اچھے پہننا، یہ چیزیں آپ کے دشمن پیدا کرتی ہیں.
اور یہ دشمنی آپ کی صحت، نظر بد اثرات اس کی طرف لے جا سکتی ہے۔ پرہیز کرنا آپ لوگوں کا حق ہے، پرہیز کریں لوگوں سے، جو بھی ہے صبح شام کی دعائیں یا ایسی دعاؤں کا پڑھ کے ضرور ملاقات کریں جس سے آپ کی حفاظت رہے۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی، آپ لوگوں کی طلبہ طالبات کی اس ویک میں تعلیمی معاملات، ایجوکیشن جیمنائی ویک میں ایجوکیشن کیسے رہے گی؟ تو ایجوکیشن میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ طلبہ طالبات کے لیے یہ ویک پڑھنے پڑھانے کے لیے تعلیمی معاملات میں بڑا پازیٹیو ہے، اسٹرانگ ہے، اور آپ تعلیم پہ توجہ بھی دیں گے۔ ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی، آپ لوگوں کی جیمنائی والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی اگر ہم ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ نہیں، اس میں تھوڑی سی آپ کو رکاوٹ آ سکتی ہے۔ ٹریولنگ کریں گے بھی تو ڈبل مائنڈڈ ہوں گے، بڑی مشکل سے اینڈ آف دی ویک میں فیصلہ ہو پائے گا کہ ٹریولنگ کرنی چاہیے یا نہیں، تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو فیل ہوگی۔ جیمنائی والوں کے آنے والے ویک کی اگر ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں تو منڈے آپ لوگ اپنے معاملات میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں، یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے اور بڑا اپنی زندگی کو اسٹریٹ فارورڈ سوچیں گے۔ غصہ آ سکتا ہے مگر اصولوں پہ، بات اصولوں کی ہوگی اور مدد بھی رہے گی آپ کو۔ ٹیوزڈے بڑا کمال کا دن ہے آپ لوگوں کے لیے، اس دن آپ کسی نئے کام کا آغاز کر سکتے ہیں، بڑا خوش باش، بڑا ماحول، اور کپڑے بھی آپ کے پھولوں کی طرح وائٹ اور خوشبو کا استعمال، اس طرح کی چیزیں، اور کسی نئے کام کی پلاننگ، اس طرح کی چیزیں رہیں گی۔ ویڈنسڈے آپ کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ رہے گی، آپ بڑے سالڈ قسم کے فیصلے کرتے ہوئے، اور جس طرح بزرگانہ سوچ کے مالک اور لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈنس دیتے ہوئے، مشورہ دیتے ہوئے، اس طرح کے آپ نظر آتے ہیں اس دن۔ اور تھرسڈے بھی آپ لوگ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے، بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کی مدد لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آپ لوگوں کے لیے فرائیڈے کا دن ہے وہ ہے تبدیلیوں کا دن۔ اس دن آپ نے بڑے فیصلے نہیں کرنے، اور خاموشی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ تبدیلیاں نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں، چلتے ہوئے نظام کو چینج کرنا، حالات کو بہتری کی طرف لے جائیں، اس طرح کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی کا فیصلہ کر لیں گے، اگر شادی ہوئی ہے تو گھر کی تبدیلی کا فیصلہ ہو جائے گا، گھر کے اوپر بات چیت ہو جائے گی، گھر کی رینوویشن کے اوپر بات چیت ہو جائے گی، اس طرح کی باتیں آپ لوگوں کی چلیں گی۔ اور اگر ہم سیچرڈے کو لیں تو سیچرڈے آپ کا فیملی کا دن نظر آتا ہے۔ فیملی کو آپ وقت دیں گے، بچوں کو وقت دیں گے، ماں باپ کو وقت دیں گے، گھر کے ماحول میں بڑی توجہ رہے گی۔ سنڈے بڑا اسٹرانگ پوزیشن ہے آپ کی، اور آپ کے سٹارز کی پوزیشن بھی اسٹرانگ ہے، اور کاموں میں بڑی بہتری رہے گی۔ اور آپ لوگوں کے لیے فرائیڈے کا دن تھوڑا سا ڈسٹرب رہے گا، بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ اور آپ اس پورے ویک میں آیت الکرسی 21 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر و برکت مانگیں۔ انشاءاللہ عید کا بھی سمہ ہے، آپ لوگوں کو عید مبارک بھی ہو، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر والوں کا ہفتہ کیسا گزرے گا؟ اور کینسر والوں کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 22 جون سے لے کر 22 جولائی۔ آپ لوگوں کا ویکلی ہوراسکوپ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک ہے۔ اور آپ لوگوں کے معاملات کو سب سے پہلے ہم اگر تھیم آف دی ویک کی بات کریں کینسر والوں کی، تو تھوڑے سے اداس، پریشان، مایوس آپ لوگ اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح کے معاملات آپ اپنی زندگی سے متعلقہ چاہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو اس ویک میں شاید نہ مل سکیں، اس لیے آپ کا دل ٹوٹ سکتا ہے، تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں آپ کی جو ہے وہ چل سکتی ہیں۔ آپشن آپ کو کوئی نہ کوئی ملے گی، اس میں بھی آپ تھوڑا سا کنفیوز، تھوڑا سا ڈر، خوف یا اس طرح کی باتیں آپ کو فیل ہوں گی کہ آپ کے معاملات کس طرح ٹھیک ہوں گے یا کس طرف جانے چاہیے۔ اور 2-3 شعبے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں ہیں، ان میں سے ایک آپشن کے اوپر آپ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تھوڑا سا ڈسٹرب، نیند
کا جو ہے وہ بھی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، پریشان ہو سکتے ہیں، ڈبل مائنڈیڈ بھی، وہ خبریں آپ کے کاموں سے متعلقہ مل سکتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا نہ کیجیے گا، کوئی آپشن جو ملے اس کے اوپر جو ہے پازیٹیو طریقے سے سوچیں تاکہ کاموں میں مدد رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں کریں۔ تو کینسر والوں کے لیے اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، مگر سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کے چلتے ہیں بزنس اور کیریئر کی طرف کہ آپ لوگوں کا آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، کینسر والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو بزنس اور کیریئر کی اگر ہم جناب بات کریں تو آپ کے جو بھی مالی معاملات ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں یا جن کے اوپر آپ کی سوچ بچار ہے یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس میں آپ کو مدد بھی ملے گی، آپشنز بھی ہیں، مگر آپ اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا، یا اگر آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے بڑے ہیں یعنی کہ جن کی گائیڈ لائن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اپنے کیریئر وائز، تو ان سے مشورہ ضرور لیں۔ مشورہ میں خیر ہوتی ہے اور مشورے سے چلیں کہ اگر آپ بزنس چینج کرنا چاہتے ہیں یا آؤٹ آف سٹی، آؤٹ آف کنٹری یا کہیں بھی آپ کا پلان بن رہا ہے تو اس کے اوپر مشورہ بہت بہترین رہے گا آپ کو۔ خود سے مشورے بعض اوقات بندے کو پرابلم کا شکار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی میرڈ لائف دیکھیں جی، آپ لوگوں کی آنے والے ویک میں جو ہے کینسر والوں کی میرڈ لائف کیسی رہے گی، تو کینسر والوں کی آنے والے ویک کی میرڈ لائف جناب آپ لوگوں کی بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ اور اگر سول میٹ کے متعلقہ معاملات ہیں، کسی کی محبت میں بھی گرفتار ہیں، جو بھی ہے اس میں بھی آپ کے شادی شدہ زندگی اور محبت کی زندگی میں آپ کو کافی حد تک بہتریاں اور اچھی خبریں معاملات میں کافی حد تک بہتری نظر آتی ہے۔ سالڈ قسم کی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کی، اور میرڈ ریلیشن آپ کا اس ویک میں سٹرونگ نظر آتا ہے۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، آپ لوگوں کی کینسر والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی، ہیلتھ کے ایشوز کیسے رہیں گے۔ تو ہیلتھ بہتری کی طرف چلے جائے گی اور آپ اپنی کھانے پینے کی چیزوں پہ بڑا اچھا کنٹرول رکھتے ہیں، اور ویجیٹیبلز کا استعمال، واک اور گھر کے جو ہے معاملات میں توجہ دینا اور خوش باش رہنا، یہ آپ کی صحت کو بہتری کی طرف لے جائے گا۔ تو ایجوکیشن دیکھتے ہیں، طلباء طالبات کی آنے والے ویک کی تعلیمی معاملات کیا رہیں گے۔ آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن میں آپ لوگ کو تبدیلیاں کر رہے ہیں، تعلیم کو بوجھ سمجھ رہے ہیں طلباء طالبات، اور اس کے اوپر آپ کو بڑے سنسیریٹی کے ساتھ توجہ دینا ہوگی کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے جائیں۔ ٹریولنگ کرنا چاہیے کہ نہیں آپ لوگوں کو، تو کینسر والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی، ٹریولنگ کیسی رہے گی کینسر والوں کے آنے والے ویک کی۔ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ کرنے سے آپ کے معاملات جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں، اور البتہ ٹریولنگ اگر آ رہی ہے تو ضرور کیجیے گا۔ ابھی ہم کینسر والوں کے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ڈے بائی ڈے پریڈکشن، کہ آپ کی ڈے بائی ڈے انرجی کیسی رہے گی، آپ کی وہ پاور کیسی رہے گی، طاقت کیسی رہے گی جس سے آپ اپنے معاملات میں مدد لے سکتے ہوں۔ ہر دن کا آغاز ایک نئی امید، امنگ اور خیر و برکت کے ساتھ بندے کی زندگی میں ہوتا ہے، اور جو انرجی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ، ستاروں کی انرجی، پاور، طاقت بندے کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ انرجی آپ کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اٹھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا جائے اور اللہ کی مدد کو ساتھ لے لیا جائے تو وہی انرجی نیگیٹو جو ہوتی ہے وہ پازیٹیوٹی کا شکار ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی میں چلے جاتی ہے اور کاموں میں مدد بھی آتی ہے۔ مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں لیتے اور خود سے دن کا آغاز کرتے ہیں اور بس اپنی پلاننگ کو شروع کر دیتے ہیں، ان کو تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اگر ہم آپ لوگوں کا منڈے کا دن دیکھیں تو منڈے کو آپ کو کاموں میں بھی مدد ملے گی، کوئی دوست آپ کی مدد کر سکتا ہے، کاموں میں آسانیاں رہیں گی، کوئی اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے آپ لوگوں کو، اور کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو کاموں میں مدد اور کوئی نیا کام اور آسانیاں نظر آتی ہیں آپ لوگوں کے، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور کوئی پیسہ مل سکتا ہے، کوئی اچانک مدد مل سکتی ہے۔ ویڈنسڈے کا جو دن ہے، بدھ کا دن ہے، آپ کے روحانی معاملات میں بہت بہتری لے کے آ رہا ہے۔ آپ اس دن اپنے روحانی معاملات کے اوپر اگر توجہ دیں گے تو چیزیں کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ وائٹ کلر کا استعمال، دودھ کا استعمال، پانی کا استعمال آپ کی روحانی معاملات کو بڑی تقویت دے سکتا ہے۔ تھرسڈے تھوڑا سا آپ ڈبل مائنڈڈ ہوں گے، اس لیے اس دن آپ کو فیصلہ نہ کیجیے گا، فیصلے کی پوزیشن میں آپ ہیں نہیں۔ فرائیڈے آپ کسی ایک دو کاموں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کسی ایک کام کے اوپر آپ کی توجہ ہے اور آپ اپنی زندگی کے سرکل کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، مدد اس دن آپ کو رہے گی۔
सैटरडे कन्फ्यूजन का दिन है, परेशानी का दिन है, डिस्टर्बेंस का दिन है, मामलात आपके सामने हैं, स्क्रीन, ज़िंदगी की स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, मगर आप फ़ैसला करने की पोजीशन में नज़र नहीं आते इस दिन, इसलिए थोड़ी सी रुकावट नज़र आती है। संडे बहुत कमाल का दिन है, कामों में मदद रहेगी और आपके जो है टाइम टेबल उसके ऊपर बात होगी, फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग करते हुए नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए जो एहतियात के दिन हैं इस वीक में वो थर्सडे और सैटरडे का दिन है, उस दिन आपने एहतियात करनी है। आप लोगों के लिए जो सदका है वो सैटरडे का आ रहा है, सैटरडे का आप लोगों के लिए जो है वो फलों का सदका है। फल लेके किसी गरीब फ़कीर को दे दें, मिक्स फल लेके सदक़े के तौर पे दे दें। और अगर आप लोग इस वीक में कुछ पढ़ना चाहें अपने मामलात की बेहतरी के लिए, या सलामों का विर्द आपके मामलात के लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगा। एक तस्बीह इशा के बाद या सलाम की पढ़ सकते हैं आप, और अल्लाह ताला से दुआ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और ईद का ये 7 दिन ईद के ही दिन होंगे, खुशियों के दिन होंगे आप लोगों के लिए। कोशिश करें अपने मुश्किलों और परेशानियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर जो है वो तवज्जो रखें, अपने लोगों का साथ दें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और भरपूर तरीके से अपनी इस वीक को गुजारें। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। लियो वाले और बुर्ज असद वाले, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 23 जून से लेकर 22 अगस्त, और आप लोगों के लिए हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 2 मई से लेकर 8 मई तक। आप लोगों का हफ़्ता कैसा गुजरेगा, हफ़्ता जैसा भी आपका अल्लाह ताला गुजारें, मगर ये वाला हफ़्ता आपके लिए खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला होना चाहिए। क्योंकि एक तो ईद के दिन है मुसलमानों के, और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है। इसमें हमारे जो है क्रिश्चियन भाई भी शामिल होते हैं, हमारे जो है वो हिंदू भाई, सिख भाई भी प्रोग्राम के ऊपर जो है हमें फ़ीडबैक देते रहते हैं। तो खुशियाँ जो होती हैं वो बंदे के अंदर से होती हैं, और ये खुशियाँ जो होती हैं वो आपने अपने अंदर से देखनी होती हैं कि आप जैसा आप लोगों को देखोगे वैसा ही नज़र आएंगे। आप अपने आप को अगर जो है लोगों के लिए आसानियों वाला मामले के वाला देखेंगे तो आपको आसानियों वाले मामला नज़र आएंगे। ओवरऑल अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ और बेहतरियाँ रखे। मगर इस वक्त चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर। तो वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले हम आप लोगों के डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द वीक। तो थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो बुर्ज असद वाले तब्दीलियां चाहते हैं, आपके अंदर बदलाव है, और ये जो तब्दीलियां हैं ये आप अपने हालात को बेहतर करने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए ज़रूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा नेगेटिव आप फील करेंगे, शायद अपने सोने के इश्यूज़ और परेशानी थोड़ी सी, और घरेलू मामलात में थोड़ी सी तल्ख़ कलामी, इस तरह की बात होगी। मगर एंड ऑफ द वीक में आप लियो वाले बड़ा कमाल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, और आपके मामलात में बड़ी मदद रहेगी, चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, और जो माली मामलात हैं उसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिल सकेगी। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीक में पेश आ सकती हैं। सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ के। आप लोगों का, बुर्ज लियो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो लियो वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस और कैरियर, लियो वालों का आने वाले हफ्ते का बिज़नेस और कैरियर की अगर बात करें तो जनाब आपको अपने कामों से मुतल्लिका कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये ऑप्शन किस तरह की हो सकती हैं कि आप जो है किसी दोस्त से या किसी अपने जानने वाले से शेयर करेंगे अपने मामलात, अपने कारोबारी मामलात, अपने जो है फाइनेंशियल मामलात, तो वो आपको कोई ऑप्शन दे सकता है अपने कामों से मुतल्लिका। सोच विचार कर रहे हैं अपने कैरियर के मुताबिक कि आपका कैरियर जो है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने बहुत काबिल और बहुत बेहतरीन सलाहियतों का मालिक बनाया हुआ है, और बड़ी अच्छी पोजीशन पे होते हैं। आप लोगों का विजन, आप लोगों का सोच, आप लोगों की अकल और आप लोगों के तजर्बात काफ़ी आपके मामलात को तक़वियत देते हैं। तो आपके पास अब भी आइडियाज़ हैं, सोचे हैं अपने बिज़नेस से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका, और बड़े गहरी निगाह के साथ आप सोच रहे हैं। अगर आप लोग किसी को सीवी देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, देने की बात भी होगी। और अगर आप अपने कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और रूहानी सुकून और कामों में मदद आप इस वीक में महसूस करेंगे अपने बिज़नेस और कैरियर वाइज।
اور جناب ہم اب آپ کے دیکھتے ہیں کہ میرڈ لائف اور ریلیشنز کیسے رہیں گے آپ کے ورگو والوں کے، اور آپ لوگوں کو اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں، آپ کا سول میٹ کیا سوچ رہا ہے۔ تو لیو والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف اور ریلیشن لائف دیکھتے ہیں۔ لیو والوں کے آنے والے ویک کی میرڈ لائف کیسی رہے گی۔ میرڈ اور ریلیشن لائف کی بات کریں تو جناب آپ اپنی میرج لائف اور ریلیشن لائف میں بہت وہ کہتے ہیں کہ سالڈ قسم کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیصلہ کریں گے کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ کی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، گھر والوں کے اوپر بھی بات چیت کر سکتے ہیں، سوچیں بھی ہیں، آئیڈیاز بھی ہیں، بڑے بھی ساتھ دیتے ہیں، بزرگ بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کا ریلیشن آپ کا بڑا سٹرونگ، اور اگر آپ گھریلو خواتین ہیں تو گھر کے ماحول میں بھی بڑی آپ کی اہمیت کو گردانا جائے گا، اور اگر آپ محبت کی شادی ہے تو وہاں بھی آپ کی محبت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائے گی، اور کسی کے ساتھ مشورہ بھی آپ کریں گے۔ اوورآل آپ کا میرٹ اور ریلیشن بہت سٹرونگ نظر آتا ہے اس ویک میں، اور بہت خوش، اور کاموں میں بھی مدد، ریلیشن میں بھی مدد نظر آتی ہے، اور گھریلو معاملات میں بڑی سٹرونگ پوزیشن نظر آتی ہے۔ ہیلتھ دیکھتے ہیں جی آپ لوگوں کی، لیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو لیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ ہیلتھ جناب آپ کا روحانی ایشو ہے، ابھی آپ کے روحانی ایشوز کی وجہ سے آپ کی صحت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو اپنی زندگی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اور اپنی روح کے اوپر لاگو کر لیتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے فزیکلی آپ ٹھیک ہیں اور صحت وائز آپ بالکل نارمل نظر آتے ہیں، مگر روحانی معاملات ہیں جو آپ کی صحت کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ پانی کا زیادہ استعمال، پانی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ گرین چیزوں کا استعمال ضرور کیجئے گا، اور دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ، وائٹ کلرز کا استعمال، آپ کپڑے اچھے وائٹ کلر میں پہن سکتے ہیں اپنی صحت سے متعلقہ، اس سے بھی آپ کی صحت جو ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ سر درد ہو سکتا ہے آپ کو اپنی صحت سے، آپ کا یہ جو چیز ہے ہیڈ کی یہ ذرا پین کر سکتی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ اپنی صحت کے معاملات کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ طلباء طالبات کو ہم نے اپنے پروگرام کا لازمی حصہ رکھا ہوا ہے، اور ایجوکیشن کو ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو طلباء طالبات ہیں ان کے تعلیمی معاملات کیسے رہیں گے۔ تو ایجوکیشن کا شعبہ اگر ہم دیکھیں تو طلباء طالبات کی جو ہے لیو والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی۔ تو اگر ہم جناب ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ اپنے تعلیمی معاملات کے اوپر بڑا سٹرونگلی جو ہے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے تعلیمی معاملات کو بڑھوتری دینا چاہ رہے ہیں، اس میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کی مدد بھی ہے۔ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، وہ آپ نہ رہیں۔ ایک خاص سبجیکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو بڑی اچھی کمانڈ ہے طلباء طالب، وہ جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کی بڑی توجہ ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ اسی میں ماسٹرز کر جائیں، فائنلائز ہو جائیں، جو بھی ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی معاملات اب بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر توجہ ضرور آپ اور دیں۔ ٹریولنگ آپ لوگوں کو کرنی چاہیے کہ نہیں، اور لیو والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی۔ ٹریولنگ جناب، ٹریولنگ ابھی آپ احتیاط کیجیے گا، ابھی ٹریولنگ کرنا بنتا نہیں، اور ٹریولنگ بلکہ گاڑی بڑی احتیاط سے چلائیے گا آپ اس ویک میں، اور بوجھ صحت پہ، طبیعت پہ پڑ سکتا ہے اگر آپ ٹریولنگ کریں۔ اینڈ آف دی ویک میں تو پلان کریں، مگر بگننگ آف دی ویک اور مڈ آف دی ویک میں احتیاط ضرور آپ کو کرنی چاہیے ٹریولنگ سے متعلقہ۔ اور یہ تھی جناب آپ لوگوں کی بزنس، میرڈ، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور ٹریولنگ۔ ابھی ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کی جو ہے وہ ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف، کہ آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے انرجی کیسی رہے گی۔ منڈے کا دن آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا کنفیوز کرتا ہوا نظر آتا ہے، تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آتے ہیں، آپ اپنے معاملات پہ تھوڑا سا ڈیلے سا دیکھیں گے، رکاوٹیں تھوڑی سی فیل کریں گے آپ لوگ، اس لیے یہ دن بڑا احتیاط سے گزارنا ہے۔ حاسدین کی نظر آپ پہ ہو سکتی ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو گاڑی، اگر اللہ نے آپ کو اچھے کپڑے، صحت، ان چیزوں سے نوازا ہے تو پھر بھی
بچ کے رہیے گا، دشمن ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اس میں اس بات کو بھی ہو سکتا ہے کہ میجیکلی افیکٹ بھی نظر آتے ہیں، اس دن کوئی اس طرح کا بھی کام ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط۔ جو آپ کے لیے ٹیوزڈے کا دن ہے بڑا کمال کا دن ہے، اور اس دن بڑا خوش، کاموں میں مدد، چیزیں بڑی اسٹرانگلی بہتر ہوتے ہوئے، آئیڈیاز، سوچیں کافی حد تک بہتری کا، اور بڑا بہتر فیصلہ کرنے والا دن ہے۔ ویڈنسڈے اب اداس تھوڑے سے اور اکیلا پن رہے گا آپ کے، اور فیوچر کی بارے میں پلاننگ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑی دیرک نگاہ سے، بڑی دور سے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ لوگ، اور تھوڑا سا سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھرسڈے تبدیلیاں ہیں، آپ کچھ کہتے ہیں آج کچھ کرنا چاہیے، کچھ تبدیل ہونا چاہیے، یہ جو زندگی چل رہی ہے اس میں ذرا تبدیلیاں ہیں، اور یہ تبدیلیاں کس طرح کی ہوں گی؟ خاص کر آپ اپنی سوچوں میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے، اور معاملات میں کچھ بڑی جو ہے وہ چیزیں لے کے آنا چاہ رہے ہیں زندگی میں، اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ چلیں گی۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کا فرائیڈے کا دن ہے، بہت کمال کا دن ہے، اس دن میں آپ کی مدد بڑی ہے، اللہ کی طرف سے بڑے کاموں میں آسانیاں رہیں گی، لوگوں کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہوئے آپ لوگ نظر آتے ہیں، اور کام بہتر نظر آتا ہے آپ لوگوں کا۔ اس دن آپ جو ہے روحانی معاملات میں اگر ہاتھ ڈالیں گے اس میں بھی آسانی رہے گی، اور اگر آپ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کی مدد لیں گے تو بھی چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ اور جناب اگر ہم آپ کا سیٹرڈے کا دن لیں تو اس دن آپ لوگ کچھ چیزیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کسی کو چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا کئی چیزیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی بات چلے گی۔ اداس، پریشان اور تھوڑے سے گھبرائے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے معاملات۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کے سنڈے کی بات کریں تو یہ خبروں کا دن ہے، آپ کا کسی سے ٹیلی فونک رابطہ ہو سکتا ہے، آپ کسی کے ساتھ جو ہے اپنی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے گھریلو معاملات میں، بڑی سالڈ قسم کی انفارمیشن، سفر کی طرف جا سکتے ہیں، سفر ہو سکتا ہے، اور آپ مضبوط کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو احتیاط کے دن ہیں منڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے، ان دنوں میں آپ لوگ جو ہے صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص کر آپ تھرسڈے کو وائٹ چاولوں کا صدقہ ضرور کریے گا، اگر چاول نہ دے سکیں تو وائٹ کلر کی کسی بھی میٹھی چیز کا صدقہ کسی فقیر کو دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں پڑھنے کے لیے درود ابراہیمی 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، اور آیت الکرسی 2 مرتبہ، اور چاروں کل 1 مرتبہ درود ابراہیمی 1 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے اپنی روحانی معاملات اور اپنی صحت سے متعلقہ ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ عید کا موقع ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمیں بھی کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کیجیے۔ آپ کی رائے جو ہے ہمارے لیے جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کو شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا۔ یہ تھی جنرل ریڈنگ، اور اگر آپ لوگ اپنی پرسنل اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو نمبر چل رہا ہے، اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا انڈیویجولی جو بھی آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ آپ کے روحانی معاملات، یا آپ کے جو ہے فائنینشیل معاملات، یا آپ کی محبت کی شادی، یا اس میں جو رکاوٹیں اس کے لیے ہم کیا آپ کے لیے روحانی ٹپس دے سکتے ہیں، یا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا مدد لے سکتے ہیں۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، آئندہ ویک دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ورگو برج سملا، اور آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ 23 اگست سے لے کر 22 سپٹمبر، اور آپ لوگوں کی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں ہم 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک۔ آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک کیسا رہے گا؟ تو جناب تھیم آف دی ویک کی اگر بات کریں برج ورگو والوں کی، تو آپ کچھ چیزیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اپنی زندگی میں سکون کی تلاش، سکون چاہ رہے ہیں، اس کے لیے شاید آپ سفر بھی کر سکتے ہیں اس ویک میں، اور آپ اپنا تھرڈ پارٹی سچویشن جیسے انجوائے کر سکتے ہیں، کہیں جانے کا پلان بنا سکتے ہیں، اپنے اورا سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور خاص کر اپنے ریلیشنز میں جو آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے اس ویک میں، وہاں سے آپ تبدیلی چاہ رہے ہیں، کہیں جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ لانا چاہتے ہیں۔ غصہ ضرور آئے گا آپ کو، اور تھوڑا سا برڈن بوجھ بھی بنے گا، مگر آپ لوگ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نظر آتے ہیں، اور
बिगनिंग ऑफ द वीक में सुकून और मिड ऑफ द वीक में कहीं जाना और एंड ऑफ द वीक में एंजॉय, इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की नज़र आती है। और चलते हैं, सबसे पहले आप लोगों का बिज़नेस कैसा रहेगा जी, कैरियर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। तो विर्गो वाले आने वाले वीक में अपने बिज़नेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिज़नेस और कैरियर की जनाब अगर बात करें हम, तो आप लोगों के पास कामों के बारे में आइडियाज़ आएंगे, सोचें आएंगी और आप उसके ऊपर सोचेंगे भी और बड़ा स्पीड के साथ आप सोचेंगे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिज़नेस के बारे में भी सोचेंगे, यानी कि आप अपने मामलात को बैलेंस करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा डबल माइंडेड ज़रूर हैं आप, और आपको शायद आउट ऑफ सिटी और या आउट ऑफ कंट्री से भी कोई काम मिल जाए, और ज़िम्मेदारियां आपको पता है आपके ऊपर पड़ी हुई होती हैं, और आप बड़े ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो अपने बिज़नेस में वाक़या हुए हैं, और इसके लिए आपकी प्लानिंग जो है वो आप के लिए बड़ी अहमियत रखती है, और वो प्लानिंग आप ज़रूर करेंगे, इसके ऊपर सोचेंगे भी, मगर डबल माइंडेड है। अभी आपको फ़ैसले की पोजीशन में नहीं है, और 2-3 चीज़ें आपके और कोई काम आपके पास मौजूद हैं जिसके ऊपर आप सोचते हुए नज़र आते हैं, मगर अभी आप लोग इस वीक में प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग अपने बिज़नेस, फ़ैसला नहीं करेंगे, फ़ैसला अभी आपका डिले है। और अगर हम देखें आप लोगों का मैरिज लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी, तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ और रिलेशन, विर्गो वालों के आने वाले वीक की मैरिज और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब आप लोगों की मैरिज और रिलेशन लाइफ में जो डिले है, दिल टूटा हुआ है किसी बात से मुतल्लिका, अपने सोलमेट से मुतल्लिका जिससे मोहब्बत करते हैं, वहाँ रुकावट है और वो चीज़ें, वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, और वहाँ पे आपको गैप नज़र आता है। इस गैप को पूरा करने की आप कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, क्या सोचना है, वो आपने सोचना है, मगर जो है शुरुआत चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, और जहाँ पे आपका गैप है, डिले है, उसको मुकम्मल करना चाहते हैं। और इसमें बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिले है, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में आपको कोई कामों जो है आपके रिलेशंस में, आपके सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में मदद, कोई काम, ऐसा काम पेश आ सकता है जिससे आपकी मोहब्बत चार चांद लग जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के फ़ैसले करें। रिलेशंस में थोड़ी सी मुश्किलें हैं, उनको दूर करें, कोई रुकावटें हैं उनको ख़त्म करें। और अगर आप शादी करना चाहते हैं या आपकी शादी नहीं हुई, वहाँ भी आपका सोचना बनता है, और अकेली ज़िंदगी को जो है वो आप लोग जो है किसी के साथ जोड़ दें तो बेहतर रहेगा। अकेला इंसान जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किलों का शिकार हो जाता है। तो विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ को अगर हम लें तो जनाब अपनी सेहत का ख्याल रखें, खाना पीना भरपूर खाएं, और अपने ऊपर पैसा लगाएं। अपने दिल के मामलात देखें कि हार्ट से मुतल्लिका मामलात जो हैं वो क्या वो ठीक हैं कि नहीं। खुश रहना सीखें। आप लोग बहुत बाकमाल लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, लोगों के लिए कुर्बानियाँ देने वाले हैं। लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते रहना आप लोग, अपने लिए कुछ ना सोचना, ये बात तो ठीक नहीं है। अपने लिए सोचें, अपना खुश रहना सीखें, अपने आप को वक्त दें, और सेहत खुश रहने से भी बेहतर होती है। तो रेड कलर की जो चीज़ें आती हैं ब्लड बनाने वाली, उनका इस्तेमाल करें आप लोग, और गोश्त का इस्तेमाल, प्रोटीन का इस्तेमाल इस वीक में आपके लिए बहुत सेहत बख्श रहेगा। लीमू का इस्तेमाल आप लोग करें, और लीमू पानी में जो खून पतला करने के लिए गर्म पानी लेकर उसमें नींबू या शहद डाल के आप पी सकते हैं। अपनी सेहत से मुतल्लिक़ आप देख सकते हैं। एजुकेशन का जो शोबा है विर्गो वालों का, वो देखते हैं कि जी आप तलबा तलबात की इस वीक में एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन कैसी रहेगी तलबा तलबात की इस वीक में विर्गो वालों की। तालीमी मामलात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेंगे आप लोगों के, और तालीम के ऊपर आपकी तवज्जो भी है, ज़हनी सलाहियतें बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो ट्रैवलिंग देखते हैं जी विर्गो वालों को इस वीक में विर्गो वालों की इस वीक में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं जनाब, मगर ट्रैवलिंग से भी आप उदास ही नज़र आते हैं। करेंगे फिर आप वापस ही आएंगे तो फिर वो ट्रैवलिंग भी इतना इंजॉयफुल नहीं आपके लिए इतनी लगती। अभी विर्गो वालों के लिए हम चलते हैं डे बाई डे प्रेडिक्शंस की तरफ।
अगर हम मंडे के दिन की लें, यानी कि पीर के दिन को लें, तो मंडे को आप लोगों की कोई डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात हो सकती है, बड़ी बेहतर पोजीशन पे, असूलों पे बात होगी। आप शायद अगर घर में हैं तो आप कहेंगे कि जी मैंने आपके लिए ये किया, मैंने आपके लिए ये किया, चीज़ें गिनवाएंगे और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, या मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, अपने ऊपर आप इस तरह के सिस्टम को लेके चलेंगे। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो पार्टनरशिप के बारे में, किसी से गुफ्त व शनीद के बारे में बात करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, इस तरह के मामला रहेंगे। वेडनेसडे आइडिया सोचे हैं और मामलात में मदद भी है और बड़े कामों में हाथ भी डाल सकते हैं, कामों में मदद भी नज़र आती है। थर्सडे कहीं जा रहे हैं, ख़बर है, कामों में मदद है। फ्राइडे नेगेटिविटी है और बदअसरात है, इस दिन एहतियात करनी है। सैटरडे बड़ी स्पीड रहेगी, तेज़ी रहेगी, तेज़ तेज़ बोलेंगे, तेज़ तेज़ काम करेंगे, इस तरह के मामला, तेज़ तेज़ गाड़ी चलाएंगे रहेंगे। संडे दिल की ख्वाहिश का पूरा ना होना, दिल का टूटना। वो कहते हैं कि जी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो ऐसे हो सकता है कि आप किसी से दिली लगाव लगाएं और वो दिल टूट जाए, इसलिए जज्बाती लगाव नहीं लगाना। और जनाब आपके बारे में अगर हम ये देखें कि आपको सदका किस दिन देना चाहिए, तो आप लोग फ्राइडे को सदका दे सकते हैं अपने मामला से मुतल्लिका, और ये सदका आप लोगों के लिए आ रहा है पानी का, और किसी फ़कीर को खाने में एक रोटी दे दें सदक़े के तौर पे कि आपके मामलात में मदद रहे। और जनाब आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए इस वीक में कुछ पढ़ना चाहें तो आप या अल्लाहु या वारिसु, या अल्लाहु या वारिसु 41 टाइम ज़रूर पढ़िएगा। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और ईद की खुशियों को भरपूर तरीके से एंजॉय करिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। लिब्रा और लिब्रा वालों की डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक, और आप लोगों की हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं 2 मई से लेकर 8 मई तक। और सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के थीम ऑफ द वीक के ऊपर बात करेंगे। थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें लिब्रा वालों की, तो आप लोगों का ये जो वीक है ये ज़रा रूहानी टच के साथ रहेगा और फीलिंग्स वाला रहेगा, सोच विचार वाला रहेगा। आप सोचेंगे अपने मामला से मुतल्लिका और आपकी पोजीशन बेहतर होती हुई भी नज़र आती है और बड़े स्पीड के साथ बेहतर हो भी रही है। मगर मुखालफिन आपके मौजूद हैं जो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो आपके रूहानी मामलात को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिविटी भी आ सकती है। मगर अल्लाह की मदद बहुत मौजूद है आप लोगों के साथ और आप लोग बेहतरी के साथ अपने मामलात के ऊपर तवज्जो करते हुए नज़र आएंगे। कुछ सॉलिड किस्म का फ़ैसला कर सकते हैं। अगर अपने रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका भी सोचें तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ भी मदद रहेगी। उदासी थोड़ी सी आ सकती है, ज़िम्मेदारियों का बोझ भी आप लोगों को फ़ील होगा और कामों में भी काफ़ी हद तक आप लोगों को मदद मिलेगी। और ओवरऑल आप अपने मामलात में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जाते हुए नज़र आते हैं और कामों में आसानियाँ भी नज़र आती हैं। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई दोस्त आपकी मदद करे तो तसल्ली से उसकी बात सुननी है आप लोगों ने। काम आपके पास जो मौजूद है उनके ऊपर अभी आपका वेटिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। अब बिज़नेस और कैरियर मुतल्लिक आप बड़े फ़ैसले ना कीजिएगा, सोच विचार ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर, अल्लाह की मदद ज़रूर लीजिएगा, मगर बड़े फ़ैसले नहीं करने बनते। अभी तक बड़े फ़ैसले आप ना करेंगे तो आपके मामलात जो है वो स्ट्रॉन्गली सही रहेंगे। और आप लोगों की मैरिड लाइफ देखते हैं जी। लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी, तो लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिड और रिलेशन की जनाब बात करें तो कुछ मामलात हैं जो आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर चल रहे हैं, कोई खुफिया ऐसी बातें हैं। अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं तो वो बातें भी आपके दिल और दिमाग में चल रही हैं, उसमें आपको कुछ स्ट्रगल, कुछ आपको उसके ऊपर काम आप लोग कर रहे हैं। और अगर आप अपने वालिदैन को इस सारी सूरत हाल में या अपने रिलेशन में शामिल कर लें तो वालिदैन बहुत जो है स्ट्रॉन्गली आपकी हेल्प करते हुए नज़र आते हैं, आपके रिलेशंस में बेहतरी हो जाएगी। और बिगिनिंग ऑफ द वीक में कुछ बातें छुपाई जा रही हैं, मिड ऑफ द वीक में आपको अपने सोलमेट के ऊपर गुस्सा और थोड़ी सी जो है वो जज्बातियत आएगी। और एंड ऑफ द वीक बड़ा कमाल का रहेगा आप लोगों का, लिब्रा वालों का, आपके रिलेशन में
اور اس میں کافی حد تک اللہ کی مدد بھی آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور لبرا والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ دیکھتے ہیں جی، لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو لبرا والوں کے آنے والے ویک کی اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو جناب ہیلتھ کے تو کافی کارڈ آپ کے گر گئے۔ ہیلتھ 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 کیسی رہے گی، صحت کیسی رہے گی؟ پیرو کارڈ میں بھی ایک انرجی ہوتی ہے، اور ہم نے جب کٹھے ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں کارڈز کی شفلنگ اور کارڈ کے اوپر جو پاور ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں جی لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ آپ لوگوں کی بہتر ہے جی، اور ہیلتھ میں آپ لوگ پانی کا استعمال ضرور زیادہ کیجئے گا، ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کیجئے گا، اور خوش رہے اپنی جو وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیاں بھی آپ کی صحت کو چار چاند لگا سکتی ہیں۔ وائٹ کلرز کا استعمال اور وائٹ چیزوں کا استعمال کھانے میں بھی ضرور کریں، اور اوورآل آپ کی صحت کے معاملات بڑے بہتر رہیں گے۔ ایجوکیشن دیکھتے ہیں جی لبرا والوں کی آنے والے ویک کی طلباء طالبات کی ایجوکیشن کیسے رہے گی؟ تو لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات دیکھیں تو ایجوکیشن میں بھی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی لبرا والوں کی آنے والے ویک کی، اگر آپ کو ٹریولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، تو لبرا والوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ دیکھتے ہیں جی۔ تو ٹریولنگ ابھی نہ کریں، احتیاط کریں۔ ہاں اگر آپ کو ٹریولنگ ضرور کرنا چاہیے تو اپنے فیملی کی ساتھ کریں گے اور کلیئرٹی ملے گی۔ تو بگننگ آف دی ویک میں تو ٹریولنگ نہیں آ رہی، مڈ آف دی ویک اور اینڈ آف دی ویک میں ٹریولنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جناب آپ لوگوں کے لبرا والوں کی ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن ضرور کریں گے۔ اگر ہم منڈے کی بات کریں تو منڈے تھوڑا سا غصہ ہو سکتا ہے، مگر آپ اپنے معاملات کے اوپر بڑا اسٹرانگلی کام کر رہے ہیں۔ وائٹ کلر کا استعمال اس دن آپ کو بہت پاورفل بنا دے گا۔ ٹیوزڈے نیگیٹیوٹی ہے، بد اثرات ہیں، اور رشتہ داروں کی طرف سے آپ کو باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، گھر والوں کی طرف سے، اس لیے ذرا خاموشی سے وقت گزاریے گا۔ ویڈنسڈے سکون پرسکون رہیں گے، اور روحانی معاملات بہت اسٹرانگ رہیں گے۔ وائٹ کلرز کا استعمال اور لائٹ بلو اور اسکائی بلو، لائٹ بلو اور لائٹ گرین، ان کلرز کا استعمال آپ کی جو ہے معاملات میں بڑی تقویت دے گا، لوگوں کو فائدہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، روحانی معاملات میں بڑی مدد رہے گی۔ یا اللہ کا ورد اس دن آپ کے معاملات کو مزید بڑھا دے گا۔ تھرسڈے 2-3 آپشنز ہیں آپ کے سامنے، مگر ایک آپشن کے اوپر بڑا اسٹرانگلی سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کام کریں گے اور اللہ کی مدد بھی رہے گی۔ فرائیڈے کا دن جو ہے، جو آپ کا اگلے دن آئے گا، وہ بڑا کمال کا دن ہے۔ اس میں آپ کے دنیاوی معاملات میں بڑی مدد رہے گی، چیزیں کافی اسٹرانگلی ٹھیک ہو جائیں گی، اور دنیاوی معاملات میں آپ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، آسانیاں رہیں گی۔ اور سیچرڈے نیگیٹیوٹی، بد اثرات، لوگ آپ کے ارد گرد آپ کو چیٹنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے احتیاط کا دامن ضرور پکڑے رکھنا ہے۔ اور جناب اگر ہم سنڈے کی بات کریں تو خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں کی دلی خواہشات، پیسے کی فراوانی، چیزوں میں بہتری اور کاموں میں مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جناب اگر ہم آپ لوگوں کے صدقہ کی بات کریں تو ٹیوزڈے اور سیچرڈے کو آپ صدقہ کریں۔ ٹیوزڈے کو آپ لوگ جو ہے وہ کسی کپڑے کا صدقہ، گرین کلر کا کوئی کپڑا لے کے صدقہ دے سکتے ہیں، یا آپ مکس دالوں کا لازمی صدقہ دے سکتے ہیں۔ ان کے اوپر آپ لوگ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے صدقہ دیجیے گا۔ اور اگر آپ سیچرڈے کو دینا چاہیں تو یلو کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ، مٹھائی ہو سکتی ہے، یلو کلر کی برفی ہوتی ہے، وہ کسی فقیر کو 1.25 پاؤ لے کے تھوڑی سی دے سکتے ہیں۔ اور اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ لوگ ایک تسبیح عشاء کے بعد اپنے کاموں کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ آسانیاں کریں، اور آپ کے کاموں میں اللہ کی مدد رہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عید کا موقع ہے، عید کے موقع میں اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اسکارپیو، برج اقرب، اور آپ لوگوں کا ڈیٹ آف برتھ 23 اکتوبر سے لے کر 21 نومبر، اور آپ لوگوں کی پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں ہم 2 مئی سے لے کر 8 مئی تک۔
اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کی۔ جناب تھیم آف دی ویک میں آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہفتہ چل رہا ہے یہ پیغامات کا ہفتہ، آپ کو پیغامات ملیں گے، آپ کی انرجی جو ہے پیغامات والی رہے گی۔ ڈر، خوف، کنفیوژن اس طرح کے معاملات تو ضرور ہیں، تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ بھی ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے متعلقہ چیزوں میں تبدیلیاں چاہ رہے ہیں۔ یہ تبدیلیاں آپ لوگ اپنی کس شعبے میں چاہ رہے ہیں، کس طرح کی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں، کس طرح کے آپ کے معاملات ہونے چاہیے، اس طرح کی سوچ آپ لوگوں کی چلے گی۔ کسی نئے کام کا آغاز، شروعات، اور اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن اور نالج ملتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے سب سے پہلے ہم بزنس اور کیریئر کی طرف کہ آپ لوگوں کا اس ویک میں آنے والے ہفتے میں بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر دیکھتے ہیں ٹیرو کارڈ سے۔ اسکارپیو والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا۔ تو جناب بزنس اور کیریئر میں ابھی تو آپ لوگ تبدیلیاں نہ کریں، تھوڑا سا ڈیلے رکھیں، تھوڑا سا گیپ ہے آپ کے بزنس اور کیریئر میں، یہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا فیصلہ نہیں کرنا، خود بخود حالات آپ کے کاموں میں بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ ابھی آپ شاید مالی معاملات سے متعلقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہیں، پریشان ہیں، اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات کس طرح اپنے بہتر کرنے ہیں، کس طرح آپ کے مالی معاملات میں آسانیاں رہیں، اور اس کے اوپر آپ کے کس طرح آپ کے پاس آمدن زیادہ ہو کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر لیں۔ اس طرح کی سچویشن آپ لوگوں کے ساتھ بزنس وائز رہے گی، اس لیے آپ تھوڑا سا کنفیوز نظر آتے ہیں، ڈسٹرب اپنے، کیونکہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آمدن کے مطابق آپ لوگوں کے جو ہے خرچے زیادہ ہیں، کچھ اس طرح کی بات نظر آتی ہے۔ تو اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کے میرڈ لائف اور ریلیشن لائف دیکھتے ہیں جی۔ برج عقرب والوں کی آنے والے ویک کی میرج لائف، برج عقرب والوں کی آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف، برج عقرب والوں کے آنے والے ویک کی میرج لائف اور لو لائف کی بات کریں تو جناب آپ جو سوچ رہے ہیں اپنے لو سے متعلقہ، اپنے سول میٹ سے متعلقہ، اپنے ریلیشن سے متعلقہ، وہ سوچ ابھی آپ کی مزید بڑھے گی۔ یعنی کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی ہے، اگر یہ شادی ہوئی ہوئی ہے تو ریلیشنز میں آپ کو ڈیلے، پریشانی تھوڑی سی نظر آئے گی۔ مڈ آف دی ویک میں ذرا بہتر ہو جائے گا، مگر اینڈ آف دی ویک اور بگننگ آف دی ویک میں آپ کی سوچیں اپنے سول میٹ سے متعلقہ بڑی کریٹیو کی طرف، بڑی تبدیلیوں کی طرف لے جائیں گی کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو جانی چاہیے، اگر شادی ہوئی ہوئی ہے تو وہ حالات بہتری کی طرف نہیں ہیں۔ اس طرح کے ریلیشنز چلیں گے اور آپ تھوڑا سا ڈسٹرب نظر آئیں گے اپنے ریلیشن میں، اپنی جو ہے اپنی زندگی میں محبت، اگر جس کے کوئی رشتہ کی بات ہو رہی ہے تو رشتہ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ 1 سے 2 رشتے ہیں یا 3 رشتے ہیں، تو ان میں سے سلیکشن اور کیا کرنی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں آپ کے ریلیشن وائز آپ کو فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جناب اسکارپیو والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کو دیکھتے ہیں کہ اسکارپیو والوں کی آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی۔ تو ہیلتھ کا اگر ہم شعبہ لیں تو ہیلتھ کو آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے سوچنا چاہیے، نیند کو پورا کریں اور ڈسٹرب نہ رہیں، اور اپنے ریلیشنس کو لے کے، چیزوں کو لے کے اپنی صحت کو خراب نہ کریں، کھانا پینا اچھے طریقے سے کھائیں، ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، اور صحت سے متعلقہ امور کے اوپر ڈاکٹر سے کنسرن کریں۔ صحت آپ کی جو ہے وہ ویکنس کی طرف جا رہی ہے اور اس کا آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کھانا پینا بہتر کھانا چاہیے۔ ایجوکیشن کا شعبہ دیکھتے ہیں طلباء طالبات کا، اسکارپیو والوں کا طلباء طالبات کا ایجوکیشن کا شعبہ کیسا رہے گا۔ تو ایجوکیشن کے شعبے کی بات کریں تو تعلیمی معاملات میں آپ بہت اسٹرانگ ہیں، بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہتر فیصلے کر رہے ہیں، ماں باپ کا کہا مان رہے ہیں، بڑوں کا کہا مان رہے ہیں، ان کے کہنے پہ چاہ رہے ہیں، سبجیکٹ آپ کے سالڈ ہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے تعلیمی اور روحانی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے اوپر بڑی اچھی گرپ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ گرپ آپ کی اس ویک میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی اور آپ اس کے اوپر بڑی اچھی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ آپ کو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اسکارپیو والوں کے لیے اس ویک میں ٹریولنگ کیسی آ رہی ہے؟ تو اسکارپیو والوں کو اس ویک میں ٹریولنگ کیسی ہے جی؟ اسکارپیو والوں کی ٹریولنگ کی بات کریں تو آپ لوگ ٹریولنگ کریں گے جی، اور بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے، مگر ٹریولنگ میں جس طرح کا آپ سکون چاہتے ہیں، جو کامیابی چاہتے ہیں، وہ اس وقت شاید آپ کو نہ ملے، مگر پلان بنتا ہے کہ آپ کا ٹریولنگ کریں، مگر یہ آپ بگننگ آف دی ویک اور مڈ آف دی ویک میں پلان بنائیے گا، اینڈ آف دی ویک میں ٹریولنگ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔
अब चलते हैं बुर्ज अकरब वालों की कि आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी क्या रहेगी और आपको किस तरह अपने मामलात को देखना चाहिए। जनाब मंडे का दिन बड़ा कमाल का दिन है। इसमें आपका कोई दोस्त, आपका मिलना जुलना और कामों में मदद और चीज़ें बड़ी स्ट्रांगली आपके साथ रहेंगी और बड़ा क्लैरिटी वाला दिन है, बड़ा कामों में आसानियाँ रहेंगी। और ट्यूसडे भी आपको बड़ा क्लियर पता चल जाएगा कि आपके अपने मामलात किस तरह हैं, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो, किस तरह के लोगों से मिल रहे हो, किस तरह की आपकी ज़िंदगी उस्तवार होगी और बेहतर फैसला, और इस दिन आप स्ट्रॉन्ग फैसला करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम वेडनेसडे की बात करें, उदास, परेशान, शायद किसी की याद में बैठे हुए हैं और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, किसी की यादों में बैठे हुए हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई इस तरह की पोजीशन और प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे की अगर बात करें तो इस दिन तो आप किसी की तरफ चले जाएंगे और मुलाकात का दिन है, ख़बरों का दिन है, टेलीफोन के राब्तों का दिन है और जो है इंफॉर्मेशन का दिन है। फ्राइडे थोड़ा सा उदास, डिले कामों में और बड़े कामों में हाथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं। सैटरडे किसी दोस्त अहबाब के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, वो आपको कोई जॉब ऑफ़र कर सकता है, वो आपको कोई कामों के मुतल्लिक़ बड़ी अच्छी आपको लाइन दे सकता है, उसके ऊपर आप काम करते हुए नज़र आते हैं। और जनाब संडे थोड़ा सा डबल माइंडेड, थोड़ा सा डिस्टर्ब और कामों के ऊपर ग्रिप तो है या दो कामों को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ चल सकती हैं बुर्ज अकरब वालों के। आप लोगों के लिए वेडनेसडे और फ्राइडे का दिन बड़ा एहतियात का दिन है। वेडनेसडे को आप लोग जो है ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका दे सकते हैं और फ्राइडे को आप लोग जो है मिक्स दालों का या आप लोग जो है घर में मिक्स चावल बनाकर मीठे चावल होते हैं जिसमें कलर्स वाले चावल, जिसे हम जो है मतंजन के नाम से भी कहते हैं, इस तरह के चावल सदके के तौर पे अपने कामों के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह के मामला बेहतर हो सकते हैं। आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ने के लिए आ रहा है वो है जी या हय्यू या क़य्यूम या ज़ल जलाली वाल इकराम। ये आप अल्लाह ताला की तरफ ध्यान करके पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कामों में मदद रहेगी। 121 मरतबा पढ़ सकते हैं आप लोग और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगर आप पढ़ना चाहें तो हमें कमेंट्स में जो है वो आप बता सकते हैं। ये तो था आप लोगों का जनरल आप लोगों का व्यू। अगर आप लोग पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहें अपने मामला से मुतल्लिक़ा तो नंबर चल रहा है, उसके ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ईद का मौका है, ईद के मौके के ऊपर आप अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जो है याद रखा करें और लोगों के साथ आप लोगों का रवैया और बर्ताव आपके मामलात को तक़वियत दे सकता है। और खुश रहें और हमें फ़ीडबैक देना ना भूलें, हमें याद रखें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सेजिटेरियस और सेजिटेरियस वालों का जो है डेट ऑफ बर्थ बनता है 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। और आप लोगों की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं हम 2 मई से लेकर 8 मई तक। और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों का थीम ऑफ द वीक। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें तो आप लोगों को इस वीक में ख़बरें, इन्फॉर्मेशन और सफ़र, इस तरह की सूरत हाल पेश आ सकती हैं। आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हो सकते हैं और अगर आप फैमिली में मिलते हैं तो फैमिली से मुतल्लिक़ भी थोड़ा सा डबल माइंडेड या कंफ्यूज नज़र आते हैं और आप लोगों को कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आती है लोगों की तरफ से कि आप रिश्तेदारों से मुतल्लिक़ या अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ कोई इस तरह की ख़बरें मिलेंगी। तहकीक करना है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से जो है वो लेना है और फिर भरपूर तरीके से उनको डील करना है। अपने वालिदैन का ख्याल रखना है और कुछ नेगेटिविटी है उसको ख़ुद ही सॉल्व करें ताकि मामलात में मदद रहे। इस तरह का आपका थीम ऑफ द वीक इस वीक में चलता हुआ नज़र आता है। और जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस की। तो सेजिटेरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा, तो कैरियर कैसा रहेगा। तो सेजिटेरियस वालों का 2 मई से लेकर 8 मई तक बिज़नेस, सेजिटेरियस वालों का आने वाले हफ्ता का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो बिज़नेस की जनाब बात करें तो आप लोग मौजूदा पोजीशन में यानी कि बिगिनिंग ऑफ द वीक में तो आप लोग बेहतर पोजीशन पर होंगे, मगर अभी आप अपने इस वीक में कारोबारी मामलात से ज़रा जो है सेटिस्फाई नज़र नहीं आते।
जिस तरह की आप के माली मामलात होने चाहिए वो नहीं हैं। कैरियर वाइज थोड़ा सा स्टक हैं आप लोगों के कैरियर वाइज इस वीक में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। कोई बड़े फ़ैसले नहीं करने, अखराजात बढ़ सकते हैं और आपकी आमदन कम और अखराजात का ज़्यादा होना आपके माली पोजीशन को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। इसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है कि आप अपने मामलात को, फाइनेंशियल मामलात को किस तरह ठीक कर सकते हैं। और जनाब सजिटेरियस वालों को आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, सोलमेट से मुतल्लिका, मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात कैसे रहेंगे। तो सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी कि मैरिज लाइफ की जनाब अगर हम बात करें तो मैरिज लाइफ को आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। चेंजिंग है जी काफ़ी और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं आप अपनी रिलेशन से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपकी रिश्तों को, आपकी सोलमेट से मुतल्लिका मामलात को डिस्टर्ब कर रही हैं। फ़ैसला नहीं हो पा रहा आपसे इस वक्त कि आप अपने इस वीक में कि आप किस तरह अपने रिश्तों को लेके चलें, किस तरह आपको किस तरह अपने मामलात को समझा सकें। अपनी वाइफ है तो उसको कैसे समझा सकें, जिससे मोहब्बत करते हैं उसको कैसे समझा सकें, या किस तरह अपने चीज़ों को ठीक करें। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। ये जज्बात जो रहेंगे इनके ऊपर आपने सोचना है और तब्दीलियाँ आ सकती हैं और गुस्सा, नेगेटिविटी आ सकती है। कोई गलत फ़ैसला नहीं करना और पॉजिटिव रहना है। कुछ बातें खुल जाएंगी, कुछ बातें आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। हेल्थ देखते हैं जी आप लोगों की, सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक में हेल्थ कैसी रहेगी। सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ को देखते हैं जी। हेल्थ के इश्यूज जो हैं, डर, खौफ, कन्फ्यूजन ख़त्म करें, क्लैरिटी लेके आएँ, फैमिली को वक्त दें, घर वालों को भी वक्त दें, खुश रहें। और मुझे लगता है कि कुछ बद असरात, कुछ नेगेटिविटी है जो आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर रही है। शायद घरेलू मामलात में कुछ या कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रही हैं। और पॉजिटिव रह के इसको देखें कि किस तरह की चीज़ें, ये ख़बर कोई मिल रही है शायद आपकी कोई रिलेशन से मुतल्लिका कोई है जिसकी वजह से आपकी सेहत भी डिस्टर्ब हो सकती है। एजुकेशन देखते हैं जी, तलबा तालबात की एजुकेशन, सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन तलबा तालबा थोड़ा सा डबल माइंडेड है। अपने दोस्तों से शेयर करें, नोट्स शेयर करें, बातचीत करें, गुफ्तगू शनीद करें। ओवरऑल तालीमी मामला बेहतर हो जाएंगे। एंड ऑफ द वीक, बिगिनिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिले है। मिड ऑफ द वीक में किसी के साथ तालीमी मामलात के ऊपर मुशावरत नज़र आती है। एंड ऑफ द वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आती है। ट्रैवलिंग देखना चाहिए जी आप लोगों की, सजिटेरियस वालों की आने वाले वीक में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो सजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो आप लोग सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ करना चाहते हैं ट्रैवलिंग, और बिगिनिंग ऑफ द वीक में तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मगर आपको वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिलेंगे अपने सफ़र के जिस तरह के आप चाहते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं, आपको शायद थोड़ा सा गैप हो। अभी चलते हैं आप लोगों की जो है डे बाय डे एनर्जी और डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। सजिटेरियस वालों की किस तरह रहेगी, किस तरह के मामलात रहेंगे। अगर हम मंडे को लें तो मंडे को आप लोगों के मामलात में लोग डिस्टर्बेंस डाल सकते हैं, प्रॉब्लम डाल सकते हैं, और इर्द गिर्द के मामलात के ऊपर निगाह रखें, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं, इसलिए बाखबर रहना है। ट्यूसडे आपके लिए बड़ा कमाल का दिन है, करने के लिए बहुत कुछ है, प्लानिंग है, आइडिया है, सोचें हैं और बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, और ये दिन आपके फ़ैसले करने का दिन है। वेडनेसडे कामों में मदद, चीज़ों में मदद, कामों में काफ़ी हद तक आसानियाँ और कोई ऑप्शन मिल सकती है आपको। थर्सडे नेगेटिविटी है, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कामों में रुकावट है और चीज़ें डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती हैं। फ्राइडे जो भी काम कर रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी के साथ अल्लाह की मदद रहेगी। 2-3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी सोच है, या कैरियर वाइज या रिलेशन वाइज जो भी है, उसके ऊपर आप बड़ी तवज्जो के साथ पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनके ऊपर सोच रहे हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप सैटरडे को करेंगे। सैटरडे को आप कोई सफ़र भी कर सकते हैं या कहीं जा भी सकते हैं, या आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपने कामों से मुतल्लिका। तो संडे को आप किसी से मशवरा कर लेंगे और मशावरत कर लेंगे, बातचीत जो है वो गुफ्तगू शनीद करते हुए नज़र आते हैं।
मंडे और थर्सडे ये आप लोगों के लिए बड़े एहतियात के दिन हैं, और इस दिन आप सदका, मंडे को वाइट कलर का किसी चीज़ का, चावलों का छोटे टोटा मिल जाता है चावलों का, उसके ऊपर आप सूरह मुज़म्मल या आप लोग आयतुल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ के उसको सदक़े के तौर पे आप दे सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो इस वीक में पढ़ने के लिए अमल आ रहा है वो आ रहा है जी, या अल्लाह या रहमानु या रहीमु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अपने कामों से मुतल्लिक़ आप लोग 41 टाइम पढ़ाई करें, अल्लाह ताला को याद करें। और वैसे भी ये जो वीक जाएगा ये ईद का वीक होगा, खुशियों का होगा। अपने घर वालों का ख्याल रखना है, एक दूसरे को साथ लेके चलना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमें जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है ये एक किस्म की जनरल ओवरव्यू होता है, मगर अगर आप लोग डिटेलन अपने मामलात से मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो नंबर चल रहा है हमारा, और इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी। अभी तक हम आप लोगों की जो प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं वो है 2 मई से लेकर 8 मई। और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की। तो जनाब थीम ऑफ द वीक की बात करें आप लोगों की तो मामलात ज़िंदगी के आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और ये जो मामलात हैं आपकी फैमिली से मुतल्लिका और चीज़ों से मुतल्लिका हैं, वहाँ काफ़ी हद तक आपको पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी भी नज़र आती है। मगर एंड ऑफ द वीक में कुछ रुकावट, कुछ नेगेटिविटी, कुछ रिश्तों में नेगेटिविटी, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। और वालिदैन का भरपूर ख्याल करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, उसके ऊपर आपने परहेज़ करना है। और कुछ नेगेटिविटी है जो आपके दिमाग में आ रही है इस वीक में, उसको आपने किस तरह दूर करना है, किस तरह अपने मामलात को बेहतर करना। ओवरऑल बिगिनिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर और बड़े कमाल के हैं, मगर एंड ऑफ द वीक में बद असरात, शैतानी असरात, कुछ नेगेटिव जादू का असर कह लें या सितारों की पोजीशन कह लें, इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। मगर चलते हैं आप लोगों की सारी चीज़ों को डिस्कस करने। सबसे पहले हम बिज़नेस और कैरियर को डिस्कस करते हैं आप लोगों के कैप्रिकॉर्न वालों को। तो कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा उसको चेक करते हैं। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर की अगर हम बात करें तो जो उदासी थी, जो परेशानी थी आप लोगों की आमदन से मुतल्लिका, आप लोगों की सेल से मुतल्लिका, अखराजात से मुतल्लिका, वो दूर होगी। यानी कि आप लोग जो डिस्टर्ब से अपने कैरियर वाइज उसमें बेहतरी, किसी नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। कोई पैसे का आगाज़, पैसा आ सकता है, किसी नए काम का आगाज़, उसके लिए आपकी किसी से एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है कामों से मुतल्लिका। और कोई आप लोग अगर ऑफिस में हैं तो 3 दोस्त इकट्ठे मिलके अपने बिज़नेस और कैरियर को तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं, उसके ऊपर आपकी भरपूर जो है शमूलियत। बिगनिंग ऑफ द वीक रुकावट, मगर मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में आ रही है। और कोई बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, कोई कामों से मुतल्लिका चीज़ें सोच रहे हैं कि किस तरह करनी है। और अगर हम सबसे पहले आप लोगों के मैरिड और रिलेशन को भी देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाले वीक की मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ कैसी होगी। तो कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की मैरिड और रिलेशन लाइफ को डिस्कस करते हैं। तो जनाब आप लोगों को अगर अपनी शादी से मुतल्लिका बात करनी है, अपने रिलेशन से मुतल्लिका बात करनी है, तो आप परेशान ना हो, उदास ना हो, गमगीन ना हो, अपने बड़ों से मशवरा करें, अपने बुज़ुर्गों को साथ लेके चलें। ये आपके बड़े जो हैं वो आपके रिलेशन में बड़ा मुस्बत किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। आपका कोई रिश्ता आए और अगर आप किसी को पसंद करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं तो वहाँ पे आप डिले ना करें, बड़ों के मशवरे से चलें। और कई लोगों को इस तरह की सूरत हाल पेश आ सकती है, सोलमेट से भी मुतल्लिका मामलात में जिस तरह की आप तब्दीलियाँ चाहते हैं वहाँ भी उदासी, थोड़ी सी परेशानी मिड ऑफ द वीक में रहेगी, मगर एंड ऑफ द वीक आप लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। मगर आप लोग शायद अगर अपने पार्टनर के साथ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का भी प्लान करना चाह रहे हैं तो बड़ों के मशवरे से शेयर करें बात को, और डबल माइंडेड ना हो बल्कि सॉलिड किस्म के फ़ैसले करें आप लोग। हेल्थ देखते हैं जी कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो कैप्रिकॉर्न वालों के आने वाले वीक की
सेहत के इशू के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेहत के इश्यूज़ जो है ओवरऑल आप लोग थोड़ा सा सेहत से मुतल्लिक़ परेशानी का आपको सामना करना पड़ रहा था, मगर इस वीक में आपकी सेहत कम से कम बेहतरी की तरफ चले जाएगी और सेहत से मुतल्लिक़ मामलात में आसानियाँ भी रहेंगी, खाना पीना बेहतर, और अगर आप बीमार हैं तो मेडिसिन का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा और डॉक्टर के पास भी जाया जा सकता है, चेक भी करवाया जा सकता है। और आपकी सेहत जो है वो नज़र की वजह से आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है। और आप लोग फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। ये चीज़ें आपकी सेहत को बहुत मज़बूत और टाइम टेबल बनाएं अपनी सेहत से मुतल्लिक़, और ओवरऑल बेहतरी की तरफ आप अपनी सेहत के मामलात में जा रहे हैं। तो देखते हैं जी आप लोगों की एजुकेशन, तलबा तालबात की, कैप्रिकॉर्न वालों की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन बहुत बेहतर है जी, तालीमी मामलात बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद करेंगे जी तालीमी मामलात में, मुस्बत तब्दीलियाँ हैं। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, कैप्रिकॉर्न वालों को आने वाले वीक में आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी आ रही है जी। ट्रैवलिंग की बात करें तो जनाब ट्रैवलिंग आप ज़रूर कर सकते हैं और ट्रैवलिंग से आपके जो है मामलात बेहतर भी हो सकते हैं और आपकी पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, खुश हो जाएंगे, ज़रा माहौल से निकल जाएंगे। और फ़ायदा अगर आप किसी सैर व तफरी के लिए जाना चाहें तो ट्रैवलिंग करें, और अगर आप कहीं कामों के लिए जाना चाहें तो वहाँ भी आपकी ट्रैवलिंग आपके मामलात में बेहतरी के साथ बढ़ती हुई आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हुई या आपके मूड को खुशगवार करती हुई नज़र आती है। अभी चलते हैं हम आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी की तरफ कि आप लोगों की डे बाई डे एनर्जी और फीलिंग कैसी रहेगी। तो जनाब मंडे की अगर बात करें तो मंडे को आपका कोई दोस्त, आपका कोई दरीना दोस्त, आपका कोई जानने वाला आपको कोई ऑप्शन दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, कामों में भी मदद रहेगी और बड़ा आप लोग रूहानी सुकून सा महसूस करेंगे, बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और जनाब अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को आप बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड और टू द पॉइंट अपने मामलात के ऊपर तवज्जो देते हुए, थोड़ा सा गुस्सा वाला माहौल और जो है ऐसा फीलिंग्स ऐसी रहेंगी जैसे आप बड़ा जो है वो स्ट्रेट फारवर्ड किसी को बात करके किसी को पीछे करने की बात करना या गुस्से में रहना, इस तरह का मूड रहेगा आपका। वेडनेसडे कोई आपके वालिदैन बड़े आपके आउट ऑफ सिटी से मदद करते हुए कोई टेलीफोन कॉल आ सकती है, कोई तोहफ़ा तोहफ़ मिल सकता है और कोई इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। थर्सडे बड़ी इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, आप कहीं सफ़र कर सकते हैं और कामयाबियाँ नज़र आती हैं और इन्फॉर्मेशन सॉलिड किस्म की, स्ट्रॉन्ग किस्म की इस दिन है और टेलीफोनिक राब्ते, ख़बरों वाला माहौल। फ्राइडे थोड़ा सा डबल माइंडेड, परेशान, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं, मगर जो है इस दिन बड़ा फ़ैसला ना कीजिएगा। सैटरडे तबीयत पर बोझ, नागवारी, ज़िम्मेदारियाँ, घर के काम, इस तरह की सूरत हाल आप लोगों के साथ पेश आ सकती है। संडे वाइट कलर का इस्तेमाल कीजिएगा इस दिन और आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो चाहिए आपकी कि उनके ऊपर आप सॉलिड किस्म की इंफॉर्मेशन के साथ कामों में अल्लाह ताला की मदद लेके आएँ। आप लोगों के लिए जो इस वीक में जो एहतियात के दिन हैं वो ट्यूसडे और सैटरडे है। अलबत्ता आप सैटरडे वाले दिन आप लोग गोश्त का सदका आयतुल कुर्सी 11 मरतबा सदक़े के तौर पे पढ़ के थोड़ा सा गोश्त लेके उसको वीरान जगह पे रखवाएं और आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ईशा के बाद पी सकते हैं। और अगर सुबह के टाइम पढ़ना हो आप लोगों ने तो आयत करीमा आप लोग ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा अपने कामों के लिए पढ़ें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। ईद का मौका आ रहा है और अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना है और जितना आप लोगों का ख्याल रखेंगे अल्लाह आपकी उतनी ही मदद करेगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। क्यूरियस बुर्ज दिल्लो और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी से लेकर 18 फेब तक, 18 फेब, और आप लोगों की प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं हम 2 मई से लेकर 8 मई तक आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप बयान करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के
थीम ऑफ द वीक के ऊपर। थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब आप लोगों की दिली ख्वाहिशात का पूरा होना और कामों में अल्लाह की मदद का होना, चीज़ें भरपूर तरीके से मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग होना, पैसे की फरावानी, बुज़ुर्गों की दुआएं और कामों में मदद, ये चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्गली रहेंगी। रुके हुए काम हो सकते हैं, कामों में आसानियाँ हो सकती हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली मजबूत हो रही हैं और थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। और आप लोगों के ऊपर जो नेगेटिविटी है, कुछ कन्फ्यूजन, डर, खौफ है, वो भी दूर हो जाएगा। नए नए आइडियाज़ सोचे आएंगी, कामों में मदद आएगी, मगर डर, खौफ और नेगेटिविटी वो साथ साथ रह सकती है। उसको दूर करने की भरपूर कोशिश करनी है। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस की कि आप लोगों का एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो एक्यूरियस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस आपको काफ़ी हद तक कामों में मदद, चीज़ें स्ट्रॉन्गली मजबूत और कोई नया काम मिल सकता है। बिगनिंग ऑफ द वीक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मगर दुश्मन मौजूद। मिड ऑफ द वीक अल्लाह की मदद, कोई नया काम और आसानियाँ। और एंड ऑफ द वीक बादस रात नेगेटिविटी मगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और कामों में अल्लाह की मदद भी चाहते हैं। इस तरह के मामलात आपके हो सकते हैं बुर्ज दिलों वालों के। और जनाब सबसे पहले इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं बिज़नेस के साथ साथ मैरिड लाइफ और रिलेशन की कि आप लोगों के आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से देख रहे हैं कि एक्यूरियस वालों का आने वाले वीक में मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। तो जनाब मैरिड और अगर हम रिलेशन की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जी आपके मैरिड और रिलेशन में। अगर आप किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, वालिदैन आपका साथ दे रहे हैं और आपके रिलेशन में मदद है। कोई आउट ऑफ सिटी से मदद आ रही है, कोई आपको ऑप्शन मिल सकती है। रिलेशन में बड़ी नई शुरुआत है और बड़ी स्ट्रॉन्गली शुरुआत हैं कामों में भी, और रिलेशन से सोलमेट से मुतल्लिका बड़ा साथ दे रहे हैं। हेल्थ देखते हैं जी एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों की आने वाले हफ्ता की हेल्थ कैसी रही। तो एक्यूरियस वालों की आने वाले हफ्ता की हेल्थ की अगर बात करें तो जनाब सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर दर्द हो सकता है और जनाब आप लोग अपनी सेहत से मुतल्लिका जो इस पूरे वीक में आप लोगों का सफ़र आ रहा है, कुछ सेहत से मुतल्लिका भी, और कहीं जा रहे हैं कामों में मदद, तो काफ़ी हद तक जो है सेहत बेहतरी की तरफ जा रही है। एजुकेशन देखते हैं जी एक्यूरियस बुर्ज दिलों वालों का आने वाले हफ्ते की जो है एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन के मामला जो हैं बेहतर स्ट्रॉन्गली, मगर आप लोग अपने तलीमी मामला चेंज कर रहे हैं, सब्जेक्ट चेंज करेंगे या कॉलेज स्कूल चेंज करेंगे या यूनिवर्सिटी चेंज करेंगे। और आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी है जी आने वाले वीक में, आप लोगों की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग से आप लोग जो है बिगनिंग ऑफ द वीक तो अभी ना कीजिएगा, मिड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक ट्रैवलिंग बड़ी कामयाब रहेगी। बिगनिंग ऑफ द वीक में थोड़ी सी रुकावट, नेगेटिविटी, बद असरात, शैतानी असरात, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को फील हो सकती हैं। घर से निकलने से पहले सलामन कौलन में रब्बे रहीम विर्द करके ज़रूर निकलें और अल्लाह की मदद को साथ लेके निकलें। और अभी अब हम बात करते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन की और डे बाई डे एनर्जी की कि आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी। तो जनाब मंडे दिल टूट सकता है, किसी के साथ जज्बाती लगाव नहीं लगाना और ख्वाहिशें सिर्फ अल्लाह के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। ट्यूसडे सफ़र, ख़बर, इंफॉर्मेशन और रिलेशन मुतल्लिका और ख़ासकर आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका ख़बरें मिल सकती हैं। वेडनेसडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए बड़ा खुशबाश माहौल और कामों में बड़ी मदद और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। थर्सडे जनाब आप लोगों की तब्दीली का दिन है और निज़ाम चेंज हो सकता है, रूहानी निज़ाम चेंज हो सकता है, मामलात में तब्दीलियाँ। फ्राइडे बुज़ुर्गों के पास बैठना और उनकी मदद आपके मामलात को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। सैटरडे कोई जॉब ऑप्शन, कामों में आसानियाँ और मदद। संडे आपके दिल की बात, राज की बात आप तक है, आप उसका ख्याल रखें और अपने तक चीज़ें रखें। जनाब मंडे और थर्सडे एहतियात के दिन है। मंडे को रेड कलर की किसी चीज़ का सदका और थर्सडे को वाइट या ब्लैक कलर की चीज़ का सदका। वाइट कलर की चीज़ में बर्फ़ी का सदका आप कर लें, सवा पाव बर्फ़ी लेकर उसके ऊपर आप लोग जो है आयत करीमा 21 मरतबा पढ़ के सदक़े के तौर पे आप लोग दे सकते हैं। और जनाब आप लोगों के लिए इस वीक में जो पढ़ाई आ रही है, जो ज़िक्र आ रहा है, वो आ रहा है या अल्लाह या रहमानो या रहीमो या बासितु या राज़िकु। ये आप 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा करेंगे। ईद का मौका है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है, सबको साथ लेके जाना है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।
पाइसिस बुर्ज हौत और आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 19 फेब से लेकर 20 मार्च तक आप लोगों की तारीख पैदाइश, और आप लोगों की प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं हम 2 मई से लेकर 8 मई तक। और सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की। थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब इस वीक में आप लोगों की बड़ी सॉलिड किस्म की मदद है जी, और आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नजर आते हैं। अलबत्ता मिड ऑफ द वीक और बिगिनिंग ऑफ द वीक बहुत स्ट्रॉन्ग, और एंड ऑफ द वीक में थोड़े से उदास सफ़र पेश आ सकता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन, डर, खौफ। बड़े आपका बड़ा साथ दे रहे हैं, बुजुर्ग आपका साथ दे रहे हैं, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं आप लोग अपने मामलात से मुतल्लिक़। मगर सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर को देखते हैं कि आप लोगों का आने वाले वीक में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, पाइसिस बुर्ज हौत वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिज़नेस और कैरियर की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा डिले है, परेशानी है, रुकावट आ सकती है। और इस वीक में कुछ जिस तरह बंदा कहता है कि मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने अभी क्या करना है, कोई ऑप्शन आ सकती है, उसके ऊपर सोच विचार करें। अखराजात बढ़ सकते हैं, घरेलू मामलात में थोड़ा सा गुस्सा, अखराजात के बढ़ने से थोड़ी सी परेशानी और लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह के मामला पेश आ सकते हैं। मैरिज लाइफ देखते हैं जी पाइसिस वालों की आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो टैरो कार्ड से देखते हैं पाइसिस वालों के आने वाले वीक की मैरिज लाइफ तब्दीलियाँ हैं जी, तब्दीलियाँ हैं और चेंजिंग है। अगर किसी का घर आबाद नहीं था और जुदाइयाँ थीं तो मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी। वालिदैन बड़ा बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं और घरेलू माहौल में बड़ा आप लोगों का घर आबाद होता हुआ नज़र आता है। इस तरह की सोचें हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, इससे मुतल्लिक़ रिश्ता आ सकता है, कोई जॉब ऑप्शन कोई रिश्ता ऑप्शन आ सकती है, रिश्ता कोई मिल सकता है, उसमें आपके वालिदैन बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। यानी कि रिलेशन वाइज तब्दीलियाँ हैं आप लोगों की इस वीक में। और अब हेल्थ देखते हैं पाइसिस वालों की आने वाले वीक में हेल्थ कैसी रहेगी। तो पाइसिस वालों की आने वाले वीक की हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ का ख्याल रखना आपने, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा और डिप्रेशन इसको नहीं लेना, और रूहानी तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखें। सूरह फातिहा 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएँ सेहत के मामला से मुतल्लिक़, क्योंकि सेहत के मामला थोड़े से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। रात को दूध का इस्तेमाल करें और पॉजिटिव सोचें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। हेल्थ के बाद देखते हैं जी एजुकेशन कैसी रहेगी आप लोगों की तलबा तालबात की। पाइसिस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन के मामला कैसे रहेंगे। तो एजुकेशन बड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी और आप लोग अपने तालीमी मामलात में बड़ा पॉजिटिव नज़र आते हैं, और कोई ख़ास चीज़ें आप लोगों की बदल रही हैं उसके ऊपर आप लोग बड़ा पॉजिटिव स्ट्रॉन्गली अपनी तालीम पे तवज्जो दे रहे हैं। और ट्रैवलिंग देखते हैं जी आप लोगों की पाइसिस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो पाइसिस वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो ट्रैवलिंग आप करेंगे, और ट्रैवलिंग में जो है थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, मगर आपको अगर कहीं शादी से मुतल्लिक़ या कहीं रिलेशन से मुतल्लिक़ कोई घरेलू मामला से मुतल्लिक़ जाना चाहे तो ज़रूर जाइएगा और पॉजिटिव रहिएगा। तो मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी परेशानी है, बिगिनिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक बड़ा कमाल का। और जनाब देखते हैं आप लोगों की जो है एनर्जी कैसी रहेगी पूरे वीक में, और किस तरह के आप लोगों के जो है जो जज्बात और आप लोगों की डे बाई डे प्रेडिक्शन किस तरह की आती है। मंडे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर और कामों में मदद, चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग, पैसे की फरवानी। ट्यूसडे बड़ी स्पीड तेज़ी रहेगी और आप लोग जज्बात में अपने लोगों को आना जाना, मिलना जुलना, गर्म जोशी के जज्बात रहेंगे। वेडनेसडे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात हो सकती है और कानूनी मामलात के ऊपर आप लोग सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं, और कानूनी मामलात को जो है उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद करते हुए नज़र आते हैं। और जनाब थर्सडे मामलात से मिलने का जो है वक्त है, लोगों से रब्ते का वक्त है और पॉजिटिव एनर्जी का वक्त है। फ्राइडे उदास, थोड़ा सा परेशान। सैटरडे काम तो मौजूद हैं मगर आप उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। संडे बड़ा कमाल का दिन है, इस दिन आप अपने कामों में मदद और चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए एहतियात का दिन है फ्राइडे, और फ्राइडे को आप लोगों के लिए जो सदका आ रहा है जी वो आ रहा है, आप लोग 5 मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो लेके उनके ऊपर आप लोग सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को दे दें सदक़े के तौर पे, इससे कामों में बड़ी मदद आएगी। और जिनके रिश्तों का मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप, और ये एक जनरल हॉरोस्कोप होता है। ये वो हॉरोस्कोप होता है जो कि आम बंदा जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक देख सकता है, मगर अगर आपको स्पेशल अपनी जो है जायचा बनाना है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है या अपना टैरो कार्ड सेशन करना है
یا آپ کو روحانیت سے متعلقہ اور بزرگی لائن سے متعلقہ انفارمیشن لینی ہے، کچھ وظائف جو اسم اعظم سے متعلقہ ہوں جو آپ کے کاموں میں مددگار ہوں، تو آپ لوگ ہم سے جو ہے پرسنل اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. ہمارا نمبر چل رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو اگر ہم ٹیرو کارڈ سیشن کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر چل رہا ہوتا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ یہ چیزیں نہیں افورڈ کر سکتے اور آپ کو صرف اپنے کویشچن آنسر چاہیے ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس میں اپنے سوال و جوابات لکھ سکتے ہیں، اور سوال و جوابات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے مختصراً یا جامع جو ہے آپ لوگوں کو وہ انفارمیشن دیں جو آپ چاہتے ہیں، یا آپ خود سے اپنے خوابوں کی تعبیر، اور یا آپ لوگ اپنے روحانی معاملہ سے متعلقہ کوئی اپنے جن جادو کی تشخیص کے متعلقہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کا ہے، یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کی مدد کے لیے، یہ پلیٹ فارم وہ پلیٹ فارم ہے جس میں بزرگوں کی اجازت، بزرگوں کی دعائیں، بزرگوں کا فیض، دعائیں اور اسم الحسنہ، پتھروں کا استعمال اور مختلف چیزیں جو روحانیت سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان سب چیزوں کا استعمال کر کے ہم آپ لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارا کام ہی آپ لوگوں کی معاملات سے متعلقہ آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے. کرنے والی ذات 100% اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ستارے، یہ چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. کرنا 100% اللہ تعالیٰ نے ہے، بزرگوں کی دعاؤں سے ہونا ہوتا ہے. مگر اسباب کو چھوڑنا اور اسباب سے مدد لینا دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. جو لوگ اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں ان کی کامیابیاں، اور جو لوگ اسباب کو پکڑ لیتے ہیں ان کی کامیابیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسباب جو ہے دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ چیزیں اسباب ہیں، روحانیت اسباب، ذکر اذکار اسباب، اللہ کی مدد لینا اسباب، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور بزرگوں کا آپ کی زندگی میں ہونا اسباب ہوتا ہے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. آئندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.